अच्छा भाई, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है क्वेश्चन 8 स्टार्ट किया था, बिल्कुल रीसेंट पास पेपर का, 2023 मई जून, पेपर 2 वेरिएंट 1 का। सही है। तो आज इसको हम ख़त्म करेंगे और इसके बाद मुझे एक और तुम लोगों को सवाल करवाना है। एक थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है वो, और छोटा सा ही सवाल है। तो अगर जल्दी समझ आ गया तुम लोगों को सारी चीज़ें तो अच्छा है। एक ये सवाल हो जाएगा पार्ट बी, और उसके बाद हमारा एक और सवाल है रिलेटेड टू योर फाइल्स से ही रिलेटेड है। फिर मैं कोशिश करके तुम लोगों के कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता चेंज करते हुए, फाइल्स की अच्छी खासी हम लोगों की प्रैक्टिस आई थिंक हो चुकी है। तो मैं इसको चेंज करूँगा, थोड़ा बहुत चेंज करने के बाद, हाँ थोड़ा बहुत मुझे चेंज करना है इसको। चेंज करने के बाद मुझे करवाना है तुम लोगों को एरिस की तरफ लेकर आना है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता हम लोग सारे जितने भी केसेस आ सकते हैं उनको हम लोग सॉर्ट आउट कर सकें। ठीक है जी। तो हम लोगों ने ये सवाल स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 8, विच वाज रिलेटेड टू अ टेक्स्ट फाइल स्टॉक डॉट टी एक्स टी। इसमें फाइल्स का कॉन्सेप्ट था, उसके बाद एक्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट था, उसके साथ साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और था विच इज़ एफिशिएंट कोडिंग। तो ये तीन कॉन्सेप्ट आप लोगों के इस सवाल में क्लियर हो सकते हैं। बाकी फिर आप लोगों की अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है जो आप बाकी पेपर्स में करोगे। ठीक है। चलो, एक तो ये चीज़ हो गई आप लोगों के साथ जो मुझे बतानी थी तुम लोगों को। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि मैंने तुम लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज किया है प्रॉपर ग्रुप के अंदर कि किस तरीके से ईयरली पासवर्ड्स तुम लोगों ने करने हैं। तो बराए मेहरबानी आप लोग सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से कहा है उसको फॉलो कर लो। सही है। एंड द रीज़न इज़, ये सब पूरा गेम, इसका पूरा पेपर 2 का जो गेम है दैट इज़ रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अगर तुम्हें एक प्रॉब्लम को समझना और सॉल्व करना आता है, फिर तुम्हें कोई मसला नहीं होगा किसी भी चीज़ में। और ये एक छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो तुम सीखे जा रहे हो हर एक एक कोड के साथ। कुछ हर कोड के साथ तुमको एक नई चीज़ सीखते हो। जैसे हमने लास्ट क्लास में जो हमने कोड अटेम्प्ट किया था, उससे हमने स्ट्रिंग कंपैरिजन सीखा, टू लोअर सीखा, एक एक करेक्टर को जब एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ जाए तो उसमें मिड सप्लाई इंडेक्स को 1 करते हैं, ये सीखा। उसके बाद कि दूसरे उसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, दूसरे मॉड्यूल्स को अपने मॉड्यूल्स में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो वो चीज़ें सीखी। रिटर्न जब हो जाता है तो आपका फंक्शन रुक जाता है, ये चीज़ सीख ली। इसलिए बहुत सारी चीज़ें आप लोग चीज़ें सीखते चले जाते हो। सही है। तो हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में बेसिकली हमने क्या किया था, हम लोगों ने क्वेश्चन 8 स्टार्ट कर दिया था। मैं इसको अब कंटिन्यू कर रहा हूँ। बाकी चीज़ें मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप तो कर दी हैं, बस उसको फॉलो कर लें तो क्या ही बात है आप लोगों की। ठीक है। चलो, इसमें क्या चीज़ थी भाई, अ कंप्यूटर शॉप असेंबल्स कंप्यूटर्स यूजिंग आइटम्स बॉट फ्रॉम सेवरल सप्लायर्स। एक टेक्स्ट फाइल थी इसमें हमारे पास जो कि स्टॉक डॉट टी एक्स टी के नाम से कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच आइटम। हर एक आइटम की सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मौजूद है। ठीक है जनाब। अब हमारे पास क्या क्या कह रहा है भाई, वो हमारे पास कह रहा है इन्फॉर्मेशन फॉर ईच आइटम स्टोर्ड एज अ सिंगल लाइन। जब भी सिंगल लाइन की बात हो तो यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई कि भाई ये जो केस है ये एक्सट्रैक्शन का केस होगा। इसके अंदर एक्सट्रैक्शन में आपको बता देंगे कि कितने कितने कैरेक्टर्स मौजूद हैं। तो मेरे पास आइटम नंबर था जिसमें 4 न्यूमेरिक कैरेक्टर्स थे, विच इज 0001 टू 5999 समथिंग लाइक दैट। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब इंक्लूडेड होंगे ये भी। ठीक है जनाब। नाउ दे आर सेइंग सप्लायर कोड है मेरे पास 5 अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स। सप्लायर कोड के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिटेल में स्टडी किया था। टू आइडेंटिफाई द सप्लायर ऑफ द आइटम, डिस्क्रिप्शन है उसकी, एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी अ मिनिमम ऑफ 12 कैरेक्टर। जब जैसे ही मैंने मिनिमम पढ़ा तो मैंने इसके बारे में सोचा बैठ के कि ये मिनिमम क्यों कह रहा है, इसने इस तरीके से इसको क्यों लिखा है, उसने ये क्यों नहीं लिखा कि 12 कैरेक्टर, उसने लिखा मिनिमम ऑफ 12 कैरेक्टर। मतलब 12 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं। इन सम टू सम एक्सटेंट कह सकते हैं हम लोग कि ये वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है जनाब। द फाइल इज ऑर्गेनाइज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ आइटम नंबर। अच्छा, ये चीज़ हमने देख ली, आइटम नंबर के ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में असाइंड हुआ हुआ है। मतलब इस चीज़ को समझो, इस लाइन को, हर एक एक लाइन को समझना है, वरना तुम लोग आगे बढ़ जाओगे, फायदा कुछ भी नहीं होगा। तो कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है, 0001, 0002, 0003। तो इस तरीके से ऑर्डर के अंदर हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में सारी चीज़ें मौजूद हैं। एंड डज नॉट कंटेन ऑल पॉसिबल वैल्यूज इन द रेंज। अब इस चीज़ का क्या मतलब है भाई, क्या समझाना चाह रहे हैं इससे? अब आपको हर एक एक लाइन को समझना है कि वो समझाना क्या चाह रहा है। तो जब तक तुम इस तरीके से पेपर को नहीं पढ़ोगे तो तुम लोग गलतियों पे गलतियां करते चले जाओगे, और एट द एंड हमेशा मार्क्स स्कीम देख रहे होगे बैठ के। एंड डज नॉट कंटेन ऑल पॉसिबल वैल्यूज इन द रेंज। इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि अगर 001 है तो उसके बाद 002 है, जरूरी नहीं है। कुछ स्किप करके नंबर आ सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि असेंडिंग ऑर्डर में ही होंगे। ठीक है जनाब। उसके बाद हम लोगों ने देखा था सब सब एग्जिस्ट के नाम से, सप्लायर एग्जिस्ट के नाम से एक हमारे पास फंक्शन था जो कि ऑलरेडी रिटन था। इन्होंने इसको ऑपोजिट थोड़ा सा बनाया हुआ था, अजीब सा टेढ़ा सा कोड था, मतलब टेढ़ा सा फंक्शन था, जिसमें वो कह रहे थे एक स्ट्रिंग पैरामीटर आप उसको पास करेंगे सप्लायर कोड, और वो आपको बताएगा कि ये वाला सप्लायर कोड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर वो ट्रू रिटर्न कर रहा था दैट मीन्स कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो यूज
यूज में है, इन यूज है। और अगर ऐसा सिनेरियो नहीं बनता तो वो फॉल्स रिटर्न कर देता है। अब हमारे पास एक और मॉड्यूल है, दैट इज न्यू सब के नाम से, जो हम लोगों ने प्रॉपरली क्रिएट किया। इज न्यू सब क्या था? इसमें एक हम पैरामीटर पास करते थे, फिर हम चेक करते थे कि इसमें क्या अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स हैं या नहीं है सारे। उसके बाद अपर केस और लोअर केस को चेक करने के बाद दोनों दोनों केसेस को चेक करके क्या वो ऑलरेडी इन यूज है। अगर ऑलरेडी इन यूज है तो चेंज करो, अगर इन यूज है तो हम उसको एक्सेप्ट कर, इफ इट इज नॉट इन यूज फिर हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज वी विल जस्ट रिटर्न फॉल्स। तो और लेंथ भी उसकी 5 होनी चाहिए, उन्होंने आगे मेंशन कर दिया था। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर इज न्यू सब के नाम से पूरा कोड लिखा था हर एक चीज़ के बारे में। और तुम लोगों को समझाया था कि ये किस तरीके से क्यों है। इसके देखो बहुत सारे मेथड्स हैं इसको करने के। यूज चेक को तुम आगे इस्तेमाल कर सकते थे, लेंथ को तुम नीचे इस्तेमाल कर सकते थे, इसमें काउंटिंग कर सकते हो। 5 के 5 में कंडीशंस ट्रू हो रही हैं, काउंट की वैल्यू +1 +1 +1 करते जाओ। अगर काउंट की वैल्यू 5 हो गई, इसका मतलब है कि भाई आपका वो अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं यहाँ पे। अच्छा, ये हमने प्रॉपर कोड लिखा था, एक दफ़ा बस रीड कर लो इसको। ट्रू रिटर्न करता है इफ द स्ट्रिंग ओनली कंटेन्स अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स, और फॉल्स रिटर्न करता है इफ इट डज नॉट कंटेन अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, या तो उसकी लेंथ 5 नहीं है, या तो वो ऑलरेडी इन यूज था। ठीक है जनाब, ये हमने पढ़ लिया। अब आ जाओ पार्ट बी इसका। पार्ट बी जो है ना, वो थोड़ा सा ना मज़ेदार क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको सोचना पड़ता है। सही है, मैंने तुम लोगों को ये ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दिया था एज अ रिमाइंडर कि भाई इसको सॉल्व करके आना। तो तुम लोगों ने इसको सॉल्व किया हुआ है, तो आई एम नॉट गोना गिव यू सम टाइम फॉर इट। मैं इसको मतलब टाइम नहीं दूंगा अब आप लोगों को इसको करने का। होपफुली तुम लोगों ने इसको कोशिश की होगी, ज़रूरी नहीं है कि अटेम्प्ट किया हो। अच्छा, अब जो रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं वो बराए मेहरबानी यहाँ पे पॉज करके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लाइक पहले खुद सॉल्व करो, फिर ही एक्सप्लेनेशन को देखना सारी चीज़ों को। अच्छा, नाउ द थिंग इज, अब ऑफ कोर्स ये सवाल फिर से नहीं आना है। अच्छा, ये चीज़ मुझे पता है कि तुम लोग इससे पक जाओगे और तंग आ जाओगे बार बार ये चीज़ सुन के, लेकिन मैं बार बार ही रिपीट करूंगा क्योंकि यही मेन चीज़ है। सही है, सॉल्यूशंस तुम लोग को मिल जाएंगे, मार्क्सिम्स तुम लोग को मिल जाएंगी, तुम लोग वहाँ से चीज़ों को समझ सकते हो। क्लासेस लेने का फ़ायदा क्या है कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो क्लासेस में पता चलती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ और बार बार रिपीट करता रहूंगा पूरे सेशंस के अंदर, जितने भी ये 10 सेशंस हैं आपके, 8 रह गए हैं आप लोगों के सेशंस। और मैं ये बार बार रिपीट करता रहूंगा दैट ये सवाल फिर से नहीं आना है। जो चीज़ें से सीखनी है वो ये सीखना है कि आप सवाल को पढ़ते किस तरीके से हो, समझते किस तरीके से हो, एक पर्टिकुलर सेंटेंस का मतलब क्या है। दैट्स इट। तो ये कि छोटी छोटी चीज़ें आप लोग सीखते जाओगे बार बार, तो एट दी एंड एक वक्त आएगा जिसमें तुम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे प्रॉपरली। सही है, जरा पढ़ने का सिर्फ तरीका पे फोकस करो। मुझे इसका कोड नहीं मालूम है, मैं एक तरीके से तुम लोगों के साथ ही इसको पहली दफ़ा सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, मैंने इसको पहले अभी तक सॉल्व नहीं किया। नाउ दे आर सेइंग चेक न्यू आइटम के नाम से आपने मॉड्यूल बनाना है। ठीक है, दे आर सेइंग कॉल्ड विद अ पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, सही, रिप्रेजेंटिंग अ लाइन ऑफ आइटम इंफॉर्मेशन, मतलब एक कंप्लीट लाइन की बात हो रही है। यहाँ पे उन्होंने एक वैल्यू की बात नहीं की, अब आपने हर एक एक वर्ड को समझना है डिटेल में। कह रहे हैं कॉल्ड विद द पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग पैरामीटर होगा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक लाइन ऑफ आइटम इंफॉर्मेशन को। सही है जनाब, मतलब जैसे फाइल के अंदर पूरी पूरी लाइंस मौजूद हैं, वैसे ही मैंने इसको कॉन्सेप्ट को लिंक किया, जैसे जैसे फाइल्स में लाइन मौजूद होगी वैसे ही यहाँ पे भी आप लोग एक तरीके से पैरामीटर के तौर पे उस लाइन को दोगे। अच्छा, पहला पॉइंट समझ आ गया मुझे। डिटेल के अंदर नहीं समझ आता, उर्दू में ट्रांसलेट करो। इसमें हम पैरामीटर पास करेंगे, टाइप होगी उसकी स्ट्रिंग, जो कि रिप्रेजेंट कर रही होगी एक लाइन, जो कि इंफॉर्मेशन की लाइन होगी। तो इस तरीके से मैंने उसको ट्रांसलेट किया, अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया। पार्ट 2 पर आ जाओ। चेक्स टू सी, मतलब चेक न्यू आइटम जो है वो चेक करेगा टू सी वेदर एन आइटम विद द सेम आइटम नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द फाइल। नहीं समझ आई? ठीक है, मुझे नहीं समझ आई, मैं फिर से पढ़ूंगा, अब उर्दू में ट्रांसलेट करके पढ़ूंगा। चेक करेगा कि क्या जो आइटम आप ढूंढना चाह रहे हो और जो सेम आइटम नंबर का आइटम आप ढूंढना चाह रहे हो, क्या वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। दैट्स द थिंग दैट दे आर ट्राइंग टू फाइंड, मतलब क्या वो फाइल के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। रिटर्न्स ट्रू, ट्रू रिटर्न करेगा इफ द आइटम नंबर इज ऑलरेडी इन द फाइल, मतलब लीनियर सर्चिंग करनी है इन अ फाइल। लीनियर सर्चिंग क्या होती है? पहली लाइन पे जाओ सर्च करो, दूसरी लाइन पे जाओ सर्च करो, तीसरी लाइन पे जाओ सर्च करो। जरूरी नहीं है कि लीनियर सर्चिंग आपकी सिर्फ एरेज के अंदर हो या वन वन डायमेंशन एरेज के अंदर हो, यहाँ पे भी लीनियर सर्चिंग होती है। मतलब एक एक करके जब हम मूव कर रहे होते हैं उसको लीनियर ही कहते हैं, दैट्स ऑल्सो लीनियर सर्चिंग।
तो हम फाइल के अंदर लीनियर सर्चिंग कर रहे हैं। एक पहली लाइन पे गए, सर्च किया, आइटम को मैच करवाया, फिर दूसरी लाइन पे गए, फिर तीसरी लाइन पे गए, फिर चौथी लाइन पे गए, फिर पांचवी लाइन पे गए। ठीक है। अब उसके बाद वो कह रहा है रिटर्न्स ट्रू इफ द आइटम नंबर इज ऑलरेडी इन द फाइल। अगर होगा ऑलरेडी तो हम उसको ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे भाई। तो एक तरीके से कैसे पता चलेगा? मुझे फ्लैग से पता चलेगा, फ्लैग लूपिंग करनी होगी। लेकिन नाउ द थिंग इज, एक चीज उन्होंने हाईलाइट कर दी यहाँ पे, राइट एफिशिएंट सूडो कोड फॉर मॉड्यूल। सही है। अब वो क्या कह रहे हैं आप लोगों से कि आपने इसका एक एफिशिएंट कोड लिखना है। एफिशिएंट कोड क्या है भाई? अब इसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा कि भाई अब मैं एक रफ सा एक कोड मैप बनाऊंगा अपना, कि मुझे किस तरीके से इस चीज़ को लेके चलना है और मैं किस तरीके से सेट करूंगा। मैं ये नहीं कि डायरेक्टली बस कोडिंग स्टार्ट कर दूँ, प्रॉपर सा बस कुछ समझ नहीं आया तो बस कोडिंग स्टार्ट करो। एक रफ से कोड बना लिया करो दिमाग में, ताकि ये ना हो कि तुम्हारी जगह खत्म हो गई, तुम फिर इरेज कर रहे हो, लॉजिक गलत हो गई। तो एक रफ सा, बिल्कुल ये नहीं कि पूरा पूरा एक लाइन बाय लाइन तुम लोग पूरा कोड याद कर रहे हो, नहीं, सिर्फ जैसे अगर तुम लोग को याद हो, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश याद हो, तो बस उसी तरीके का बनाना है तुम लोगों ने। जैसे ओपन करो, रीड करो, एक्सट्रैक्ट करो, कंडीशन लगाओ, इस तरीके से आपने अपने दिमाग में कोड बनाना है। फिर उसके बाद हम काम करेंगे स्टार्ट। अच्छा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं, उसने लाइन दी होगी लेकिन लाइन में तो बहुत सारी चीज़ें कंकैटिनेटेड होंगी। तो मैं क्या करूँगा, जो भी लाइन पैरामीटर के तौर पे आएगी उसमें से मुझे सिर्फ और सिर्फ आइटम नंबर चाहिए होगा। तो मैं एक तरीके से उसके फर्स्ट 4 एलिमेंट्स जो थे वो आइटम नंबर थे। मुझे याद नहीं आ रहा था तो मैंने इसकी लाइन यहाँ पे बनाई आइटम नंबर के तौर पे। और एक चीज़ और थी, इस तरीके से था। तो मैंने लेफ्ट से इसको इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जब मैं लेफ्ट से इस पैरामीटर वाली लाइन को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा तो मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज़, मुझे एफिशिएंट बनाना है। एफिशिएंट बनाने के लिए मैं किस तरीके से अपने, एक तो मुझे पता है कि भाई इसमें आएगा वाइल नॉट ई ओ एफ। सही है। एक तो आएगा वाइल नॉट ई ओ एफ का। वाइल नॉट ई ओ एफ क्यों आ रही है भाई? एक तरीके से ये लूप क्यों चल रहा है? फॉर एग्जाम्पल सपोज करो, व्हाट, पहले तो बात करते हैं एफिशिएंट क्या होता है। एफिशिएंट कोडिंग क्या है? एफिशिएंट कोडिंग ये है कि भाई आपको जब आइटम मिल चुका है ना, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक आइटम मिल चुका है, तो अब अगर मुझे एक आइटम मिल चुका है, मुझे उससे आगे चीज को बार बार लूप्स को चलाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे एक चीज ऑलरेडी मिल चुकी है। अब फॉर एग्जाम्पल सपोज करो एक बिल्डिंग है, इमेजिन करते हैं एक बिल्डिंग है, उसके थर्ड फ्लोर पे बानूबाजी मौजूद है। हमने पहले फ्लोर से स्टार्ट किया, क्या यहाँ पे बानूबाजी है? नहीं है। दूसरे फ्लोर पे गए, बानूबाजी है? नहीं है। थर्ड फ्लोर पे गए, बानूबाजी मिल गई, दैट्स इट। अब आपको यहाँ पे रुक जाना चाहिए। अगर फॉर लूप होता तो फॉर लूप में क्या होता? वो रुकता नहीं। वो कहता है उसको बानूबाजी तो मिल गई है, लेकिन वो फोर्थ फ्लोर पे जाता, फोर्थ फ्लोर पे जाके बोलता क्या यहाँ पे बानूबाजी है? नहीं है। फिर वो फिफ्थ फ्लोर पे जाता, क्या यहाँ पे बानूबाजी है? नहीं है। फिर सिक्स पे जाता है, नहीं है, जब तक उसके मैक्सिमम लिमिट रीच नहीं हो जाती, विच इज 10 इन अवर सिनेरियो, अभी जो मैंने तुम्हें बताया। ठीक है। तो अब अगर हम बात करें मुझे इसको एफिशिएंट बनाना है, तो एफिशिएंट में किस तरीके से बना सकता हूँ? मैं इसमें फ्लैग लूपिंग कर सकता हूँ। फ्लैग लूपिंग मतलब कि भाई जब तक आपका फ्लैग ट्रू है, आप बार बार बानोबाजी को ढूंढते जाओ। जैसी बानोबाजी मिल जाए, लूप को, फ्लैग को ऑपोजिट कर दो। क्या मतलब? पहले फ्लोर पे गए, क्या अभी भी फ्लैग ट्रू है, बानोबाजी नहीं मिली है? बिल्कुल ठीक है, कंडीशन के अंदर हमने डाल दिया बानूबाजी को, कि अगर यहाँ पे बानूबाजी मिल जाए तो फ्लैग को ऑपोजिट कर देना। अगर बानूबाजी, सेकंड फ्लोर पे जाओ, सेकंड फ्लोर पे जाके फिर देखो, क्या यहाँ पे बानूबाजी है? नहीं है भाई। क्या यहाँ पे बानूबाजी है? थर्ड फ्लोर पे जाओ, यहाँ पे बानूबाजी है? मिल गई भाई। जैसी मिल गई, हमने अपने फ्लैग को ऑपोजिट कर दिया। अब बोल दिया अपने फ्लैग को कि भाई अब इससे आगे मत जाना, तो आपका एक तरीके से कंडीशनल जो लूप होगा वो रुक जाएगा। तो एक चीज तो मुझे समझ आ गई, वाइल नॉट ई ओ एफ। ई ओ एफ मतलब एंड ऑफ द फाइल तक ना पहुंच जाओ, या तो अगर एंड ऑफ द फाइल तक पहुंच गए इसका क्या मतलब है? एनीवन? चैट ओपन कर रहा हूं मैं। जब अगर एंड ऑफ ई ओ एफ तक पहुंच गए इसका मतलब क्या है? कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, यस और नो? नो बानोबाजी, वो एग्जिस्ट नहीं करती, राइट? फाइल खत्म हो गई, वो चीज जो थी, जो आप ढूंढ रहे थे, वो एग्जिस्ट नहीं करती है। परफेक्ट हो गया यहाँ तक। ठीक है, मैं समझ गया। अब दूसरी चीज, अब उन्होंने क्या, सबको ये याद है उन्होंने बोला था कि आइटम नंबर के ऑर्डर में ये चीज अरेंज हुई हुई है, यस और नो? उन्होंने, हमने ऊपर बताया था, इट इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ आइटम नंबर। मैं सिर्फ फिगर आउट कर रहा हूँ कि मैं इस चीज को किस तरीके से एफिशिएंट बना सकता हूँ। ठीक है। चलो, मैं समझ आ गई तुम लोगों के आंसर्स। नाउ द थिंग इज, मैंने यहाँ पे देखा कि भाई एक तो कंडीशन समझ आ गई, वाइल नॉट ईओएफ होना चाहिए। दूसरी कंडीशन मैंने देख ली कि भाई जब तक फ्लैग मेरा ट्रू है, लूप को चलाते जाओ। मतलब जब तक फ्लैग, बानोबाजी नहीं मिल रही है, लूप को चलाते जाओ। इनमें से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना, मैं अपने लूप को रोक दूंगा। कोई एक भी, या तो एंड ऑफ फाइल आ जाए,
या तो बानूबाजी मिल जाए, एक और कंडीशन बनानी चाहिए इसमें, और वो क्या है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये ऑर्डर्ड है। सही है। अब इमेजिन करो मेरी एक बिल्डिंग थी भाई, उसमें ना अजीब अजीब से लोग रह रहे हैं। एक 10 साल का बच्चा रह रहा है, और ये ना उनकी एज के मुताबिक हमने इनको अरेंज किया हुआ है। सही है। एक 10 साल का बच्चा रह रहा है, एक 50 साल का बच्चा रह रहा है। भाई बच्चा तो नहीं होगा भाई 50 साल का, अल्लाह अकबर। अंकल रह रहे हैं जी, अंकल 50 साल के। एक 55 साल के अंकल रह रहे हैं। एक छप्पन छप्पन ही बोलते हैं ना इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं यार। और एक 65 ईयर्स ओल्ड अंकल रह रहे हैं। अंकल ये बर्गर कैसे हो गया मैं, अल्लाह। और 105, हाँ ये आता है मुझे बोलना। तो एक अंकल रह रहे हैं जिनकी एज जो है, उम्र जो है वो 105 है। ठीक है जनाब। तो ये हमने इस तरीके से अरेंज कर दिया, इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज, इस तरीके से कह लो। तो अब मैं ढूंढ रहा हूँ क्या यहाँ पे, सही है, अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या यहाँ पे 65 ईयर ओल्ड वाले जो अंकल थे वो कहाँ रहते हैं। ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको सर्चिंग स्टार्ट की, 65 ईयर ओल्ड वाले अंकल कहाँ रहते हैं। मैं गया 10 ऑफ, अभी फिलहाल यहाँ पे 65 जो है वो 10 से बड़ा होता है। सही है, ऑफ कोर्स। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो 10 से आगे ही होंगे। सही, ये तो नहीं हो सकता ना कि 10 से पहले हो, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो हम 50 पर आए, हमने यहाँ पे चेक किया। इस 65 स्टिल, इज 65 इज ग्रेटर देन 50? यस इट इज, मतलब ऑफ कोर्स अभी भी आगे ही होगा। तो यहाँ पर आए 55 को आपने चेक किया, क्या 65 इज ग्रेटर देन 55? इट इज। अब जब हम यहाँ पे पहुंचे हमें वो आइटम मिल चुका है विच इज 65, हमने इसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई कर लिया। अब इमेजिन करो आई एम ट्राइंग टू फाइंड समवन विद द एज 52। सही है। मुझे यस और नो में जवाब देते रहना, सब चैट पे एक्टिव रहे मेरे साथ। अब मैं एक बंदे को ढूंढ रहा हूँ जिसकी एज है 52। मुझे इसको एफिशिएंट बनाना है। एफिशिएंट बनाना है मतलब, क्या इस पूरे एरे के अंदर 52 मौजूद है, यस या नो, सिर्फ देख के बताओ। कोई एल्गोरिथम के साथ नहीं, सिर्फ देख के बताओ। नहीं मौजूद, राइट। तो अगर मैं सिर्फ फ्लैग लूपिंग करता है इसमें, फ्लैग लूपिंग मतलब कि 52 को ढूंढना है, तो मुझे हर एक एक पे जाके फिर आइडेंटिफाई कर पाता, यस और नो, राइट। मैं हर एक एक एलिमेंट पे जाता, हर एक एक एलिमेंट पे जाता और फिर बोलता क्या 52 इज इक्वल टू 10, नो। क्या 52 इज इक्वल टू 50, नो। क्या 55 इज इक्वल टू 52, नो। 65 इज इक्वल टू 52, नो। 105 इज इक्वल टू 52, नो। क्या मेरी एंड ऑफ द फाइल रीच हो गई है, यस और नो। इमेजिन कर लो इसको फाइल की तरह। तो क्या एंड ऑफ द फाइल रीच हो गई, चलो एंड ऑफ द फाइल रीच हो गई, बाहर आ जाओ। तो ये एक तरीके से ये सही है, राइट। इससे आपका काम हो जाएगा, लेकिन द क्वेश्चन इज, क्या ये एफिशिएंट है। सवाल ये है, क्या ये एफिशिएंट है, द आंसर इज नो। अब क्यों, इसको देखो। क्या 52 के चांसेस हैं 10 से आगे होने के, यस और नो। ऑफ कोर्स, राइट, 10 से आगे ही होगा ना। 52 इन ऑर्डर अगर हम बात करें, मतलब अगर असेंडिंग ऑर्डर में बात करें, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद हो, अगर 52 10 के बराबर नहीं है तो शायद हो कि 52 10 से बड़ा हो, राइट, यस और नो। बिल्कुल ऐसे ही है, परफेक्ट। अब आ जाओ 50 से चेक करो, क्या 52 50 के बराबर है, यस या नो। नहीं भाई बराबर नहीं है, लेकिन एक चीज हम चेक कर सकते हैं, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि 52 जो है वो 50 से आगे एग्जिस्ट करता होगा, ऐसे ही। ऑफ कोर्स 52 इज ग्रेटर देन 50, राइट। अब आ जाओ 65 पे, कंपेयर करो, क्या 52 65 के बराबर है। 52 65 के बराबर है, नहीं है भाई। लेकिन क्या मुझे ये पता है कि 52 से आगे 65 से आगे 52 नहीं हो सकता, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में हुआ है, यस और नो। 52 65 से आगे नहीं हो सकता, राइट। ऐसे ही है। तो द थिंग इज, जब तक आपकी वैल्यू, जो भी आप ढूंढ रहे हो, एक तरीके से बड़ी वैल्यू है, या एक तरीके से हम कह लें जो आप आइटम यहां से उठा रहे हो वो छोटी वैल्यू है, जब तक आप लूप को चलाते जाओ। मतलब जब तक 10 इज लेस देन 52 लूप चलेगा, यस और नो। जब तक 10 इज लेस देन 52 लूप चलेगा। बस इसका जवाब दो अभी फिलहाल, बस मुझे इतना जवाब दो, जब तक 10 इज लेस देन 52 लूप चलेगा, यस या नो। बेटा सब चैट पर एक्टिव हो जाए। बिल्कुल चलेगा। 50 इज लेस देन 52 लूप चलेगा। बिल्कुल चलेगा। 55 इज लेस देन 52 लूप चलेगा। लूप रुक जाएगा बस यहाँ पे, इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता चल गया कि भाई 55 के पॉसिबल ही नहीं है इससे आगे हो, पॉसिबल ही नहीं है, तो अब आपने यहाँ पे लूप रोक दिया, तो तीन कंडीशंस बन रही हैं क्योंकि ये ऑर्डर में सेट हुआ हुआ है।
ठीक है, अब तीन कंडीशन कौन कौन सी बन रही हैं, आप सब इसको देखें मेरे कोड को। मैंने यहां से आइडेंटिफाई किया इस लॉजिक को देखते हुए कि क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में था, तो अब मुझे इसको बहुत सुकून से सोचना है इसके बारे में कि किस तरीके से मैं एफिशिएंट बना सकता हूँ। बहुत ही सिंपल काम है, लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट ऑफ इट। इसमें एक्सट्रैक्शन भी है, इसमें एफिशिएंट भी है, और इसके साथ साथ फाइल्स का कॉन्सेप्ट भी है। तो नाउ दे आर सेइंग चेक न्यू आइटम इज अ फंक्शन, तो लेट्स ट्राई, लेट्स जस्ट क्रिएट द हेडर फंक्शन। क्या खूबसूरत राइटिंग है यार। चेक न्यू आइटम, पैरामीटर एक स्ट्रिंग वैल्यू, मैं बोल देता हूँ इसको लाइन, लाइन इन्फो बोल देते हैं इसको, कुछ भी नाम दे दो, कॉलन स्ट्रिंग, एंड इट रिटर्न्स बूलियन। और ये बूलियन रिटर्न करेगा। हम जस्ट गोना लीव सम लाइंस, मैक्सिमम 3, इससे ज़्यादा नहीं छोड़ना भाई। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहली चीज़, अब देखो, अब मेरे दिमाग में ना एक रफ सा कोड मौजूद है कि मुझे फ्लैग लूपिंग करनी है पहली चीज़। मुझे जो न्यू लाइन है, लाइन इन्फो जो है मेरे पास, उसमें से एक्सट्रैक्शन करवानी है। मैं नई लाइन को चेक करना चाह रहा हूँ अपनी, उसकी मुझे एक्सट्रैक्शन करवानी है। फिर कंपैरिजन्स होंगे। एक रफ सा मेरे पास आइडिया है, वाइल नॉट लूप के अंदर मैं रीड फाइल करूँगा, एंड वाइल करूँगा, फाइल को क्लोज कर दूंगा। बहुत ही सिंपल सा काम है मेरे लिए। ठीक है, तब अब मेरे पास एक रफ सा कोड है। अब बस इतना इतना दिमाग में रखना है। इससे ज्यादा अब अगर तुम लोग सोचने बैठ गए ना कि भाई पूरा कोड किस तरीके से लिखोगे, तो तुम लोग एक तरीके से फालतू में अपना टाइम ज़ाया कर बैठोगे और नहीं कर पाओगे सवाल को। तो बस इतना काफ़ी, जितना मैंने अभी सोच लिया है, बस इतनी एक्सप्लेनेशन आ गई, रफ से मेरे पास कोड आ गया दिमाग में। अब बस शुरू हो जाओ, बस आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हो जाएंगी। कभी भी ये नहीं होता कि तुम्हारे पास एंड सोल्यूशन आ जाए हमेशा। एंड सोल्यूशन कभी भी दिमाग में नहीं आएगा, आहिस्ता आहिस्ता ही होता है हमेशा, स्टेप बाय स्टेप। चलो, अब सबसे पहली चीज़, आई नो वन थिंग दैट आई नीड अ फ्लैग, तो आई एम जस्ट गोना यूज फ्लैग। इसको मैं बोल देता हूँ इनिशियलाइज्ड बाय ट्रू। ये हो गया फ्लैग मेरा, एक तरीके से लूप को चलाने के लिए। ठीक है जनाब। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़, वाइल की कंडीशन हम लोगों को सोचनी है, और अपनी फाइल को ओपन करना है, हम लोगों को एक्सट्रैक्शन करनी है, कंपैरिजन करवाना है। ठीक है, लेट्स डू दैट। अच्छा, फाइल को पहले ओपन करते हैं। हम लोगों ने अपनी ओपन फाइल किया। कौन सी फाइल को ओपन करना है? फाइल का नाम है जी स्टॉक डॉट टी एक्स टी। स्टॉक डॉट टी एक्स टी, स्टॉक डॉट टी एक्स टी फॉर रीड। अच्छा, अब क्योंकि वो स्टार्टिंग हो रही है उसकी, तो जो पॉसिबिलिटी है वो 001 से स्टार्ट होगा, राइट? तो क्योंकि उन्होंने बोला 001 से 5999 तक की रेंज है आपकी। तो अब मुझे जो चीज़ सोचनी है ना, वो सोचनी कि मेरा जो स्टार्टिंग नंबर होगा वो किस तरीके से है, उसके बारे में मुझे सोचना है। चलो, ओपन फाइल, स्टॉक डॉट टी एक्स टी फॉर रीड। फाइल को हम लोगों ने एक तरीके से रीड मोड में ओपन कर दिया। अब मुझे लाइन से एक्सट्रैक्शन करनी है, तो आई कैन से दैट के आइटम, क्या बोलूँ उसको मैं, आइटम नंबर इस तरीके से बोल देते हैं, आइटम नंबर, या मैं इसको यूज़र आइटम नंबर बोल देता हूँ ताकि समझ आए आप लोगों को। यूज़र आइटम नंबर इनिशियलाइज करवा रहे हैं हम लोग एक तरीके से। यूज़र आइटम नंबर इनिशियलाइज्ड बाय लेफ्ट। लेफ्ट के फंक्शन से बस मुझे इसमें से 4 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो लाइन इन्फो कॉमा 4। इससे मेरे पास क्या होगा, फॉर एग्जांपल, अब मैं एग्जांपल के मुताबिक देखूं तो आइटम नंबर यहाँ मौजूद था लाइन के अंदर, फिर उसकी सप्लायर कोड था, फिर डिस्क्रिप्शन थी। तो मैंने अभी फ़िलहाल, मुझे इससे इससे काम है, आइटम नंबर से काम है, तो मैंने उसको 4 करके, लेफ्ट कॉमा 4 करके एक्सट्रैक्ट कर लिया। अच्छा, जब मेरे पास ये आ चुका है, अब मुझे इनिशियलाइजेशन करवानी, किस चीज़ की इनिशियलाइजेशन करवानी है? एक तरीके से फाइल का ना, इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे, समझ लो
फाइल नाम के नाम से बोल देते हैं, या फाइल आइटम कर देते हैं इसको, फाइल आइटम सही है, ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। ये फाइल से हम जो चीज़ एक्सट्रैक्ट करवाएंगे उसकी इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ मैं, उसकी इनिशियलाइजेशन 0000 से। अच्छा, अब सिर्फ कोड देखते जाओ बस मेरा। अब यहाँ पे हमने स्टार्ट किया अपना वाइल का फंक्शन, वाइल नॉट ईओएफ, जब तक आपकी एंड ऑफ फाइल ना आ जाए स्टॉक डॉट टी एक्स टी की। मतलब जो कोड था जो आप ढूंढना चाह रहे हो वो बहुत बड़ा कोड था। और दूसरी चीज एंड क्यों लगाते हैं, मतलब इनमें से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए, तीनों कंडीशन ट्रू रहेंगी चलता जाएगा, एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए लूप रुक जाएगा। तो इस तरीके से ना रिकॉल देखो, मैं अपना पर्सनली भी तुम लोगों को बताऊं ना, मैं भी बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ इसमें, हो जाता था भी और हो जाता हूँ भी। एंड लगाना है और लगाना है, तो मैं इस चीज़ को रिकॉल करता हूँ, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ अभी फिलहाल कि, और ये मैंने अभी रिकॉल इसी वजह से किया था कि मुझे ये चीज़, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में फिर से आ जाए, ताकि इसको डिसाइड करने में मैं गलती ना करूँ। तब बस इसको बार बार रिकॉल करना पड़ता है जब भी आप वाइल की लॉजिक बनाते हो ना, या रिपीट एंडल की, तो उनकी लॉजिक्स को रिकॉल किया करो। और ऐसे नहीं करा करो कि तुम लोगों को लाइक बस डायरेक्टली करने लग गए। जैसे पर्सनली अगर बोलूँ, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन हो जाती है एंड लगाना है या और लगाना है, तो मैं फिर से रिकॉल करता हूँ इसको बैठ के। अच्छा, एंड का मतलब ये है कि सारी कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो लूप रुक जाएगा, हाँ परफेक्ट हो गया, एंड ही लगना है, चलो ये रिकॉल हो गई, अब आपने फिर से स्टार्ट किया। अच्छा, वाइल नॉट ईओएफ, और उसके साथ दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब तक फ्लैग मेरा ट्रू रहेगा, एंड फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। ये कब है, अगर मिल जाए तो रोकने के लिए। एंड अब ये जो चीज़ है ना, दैट इज रिलेटेड टू, अब मैं यहाँ पे एक तरीके से एक्सट्रैक्शन करनी है मुझे, अब सब यहाँ पे गौर से देखें इसको। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जो हमारी फाइल आइटम होगा ना, जो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, अभी इनिशियलाइजेशन तो हमने की हुई है उसकी, लेकिन अब जब हम रीड करेंगे उसमें से एक्सट्रैक्शन करवाएंगे फाइल आइटम के अंदर, जब तक फाइल आइटम इज बेसिकली लेस देन जो आप यूज़र आइटम है उसका। इसको अगर मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल से समझाऊं तभी इसको देखना, यूज़र आइटम नंबर, ये आपकी कंडीशन बनेगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो दिस इज़ योर फाइल, इसमें नंबर्स मौजूद हैं हमारे पास, 0001, 0005, 0006, 0010, 000, अच्छा 10 तो नहीं होगा ना, इस तरीके से 10 नहीं होगा, इस तरीके से 10 होगा, फिर 00011। तो ये आपके पास नंबर्स मौजूद हैं। अब आपने कहाँ से स्टार्ट किया, आपको 006 ढूंढना है। तो अब 006 ढूंढने का मतलब क्या है, फाइल आइटम, फाइल आइटम का मतलब अभी फिलहाल इनिशियलाइजेशन 000 से की है हमने, इज लेस देन 0001। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई हमारी। जब कंडीशन ट्रू गई लूप चलेगा, इसका मतलब है जो चीज़ आप ढूंढना चाह रहे हो विच इज 0001, ये जो भी चीज़ तुम ढूंढना चाह रहे हो, 006 अगर तुम ढूंढना चाह रहे हो, तो इसका मतलब है कि अभी छोटा नंबर है, इसको बढ़ाओ। फाइल आइटम को फिर हम रीड करेंगे, रीड करके इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0005। 005 इज स्टिल लेस देन 006, इसका मतलब है अभी आगे ही होगा। फिर उसके बाद आप लोग जब एक और दफ़ा रीड फाइल कर लोगे, फ्लैग ऑपोजिट हो जाएगा, लूप रुक जाएगा आप लोगों का। तो इस तरीके से चीज़ों का आपने करना है। चलो, मैंने वाइल की कंडीशन बना ली, अब मैं यहाँ पर रीड फाइल करूंगा। रीड फाइल स्टॉक डॉट टी एक्स टी, स्टॉक डॉट टी एक्स टी, कॉमा, किस आपने उसमें रीड करना है, मुझे इसको रीड करना है फाइल लाइन के अंदर। एक वेरिएबल बना लेते हैं फाइल लाइन के अंदर। नजर लग गई राइटिंग को मेरी, क्या हो गया एकदम से। चलो, रीड फाइल किया आपने स्टॉक डॉट टी एक्स टी, कौन सी फाइल में से, स्टॉक डॉट टी एक्स टी। फिर उसके बाद फाइल लाइन के अंदर आपने डाटा को, पूरी पूरी लाइन का डाटा आएगा। यस या नो, फाइल लाइन के अंदर कंप्लीट लाइन का डाटा आएगा, यस या नो, चैट पे एक्टिव हो। राइट, तो मुझे एक्सट्रैक्शन करवानी चाहिए। जो फाइल लाइन है उसमें तो पूरी लाइन का डाटा आ रहा है ना, पूरी लाइन से मेरा कोई ताल्लुक है अब्दुल्ला आमिर? पूरी लाइन से ताल्लुक नहीं, तो कितने करेक्टर से ताल्लुक है ये बताओ अब्दुल्ला अमीर। लेफ्ट का 4, क्या बात है लड़के, तुम तो छा गए। बिल्कुल, सिर्फ मुझे चार चीज़ें चाहिए लेफ्ट से।
तो मैं फिर से अब जो हमने इनिशियलाइजेशन करवाई थी ना, इसके अंदर मैं चेंजेस करवाऊंगा। मैं बोलूंगा फाइल आइटम के अंदर स्टोर कर दो, क्या चीज स्टोर कर दो, एक तरीके से लेफ्ट फाइल लाइन कॉमा 4। तो जो भी फाइल लाइन आएगी उसमें से फाइल आइटम के अंदर वैल्यू चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 001 थी, 000 थी पहले इनिशियली, फिर उसके बाद अगर दूसरी लाइन को देखो, रीड फाइल किया तो 001 आ गई मेरे पास, तो 001 को कंपेयर करवाओ, इफ इट इज स्टिल लेस देन जो चीज़ आप ढूंढना चाह रहे हो, तो इस तरीके से आपने अपनी कंडीशन को बनाना है। चलो, अगर ये कंडीशन नहीं बन रही तो एक दफ़ा ब्रेक डाउन करके एग्जाम्पल बना के फिर बना लिया करो, सही है, ज़्यादा बेहतर रहता है, एग्जाम्पल बना के फिर कर लो उसको सॉल्व। तो फाइल आइटम के अंदर स्टोर कर दिया लेफ्ट फाइल लाइन कॉमा 4। अब बस मुझे बेसिक सी इफ की कंडीशन लगानी है कि अगर इफ माई फाइल आइटम जो अभी मैंने एक्सट्रैक्ट किया है इट इज इक्वल टू कब लगता है, जब कंपैरिजन करवाने थे, अगर ये बराबर है, किस चीज़ के बराबर होना चाहिए, जो यूज़र ने हमें एक्सट्रैक्शन करवाई है हमने यूज़र की लाइन से, यूज़र आइटम नंबर, देन तो उस सिनेरियो में आपने क्या करना है, एक तरीके से हम लोगों ने अपने फ्लैग को ऑपोजिट कर देना है। सिर्फ उन्होंने ट्रू और फॉल्स बोला है, उन्होंने कुछ लाइन नंबर नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ ट्रू और फॉल्स बोला है। तब हम अपने फ्लैग को एक तरीके से पहले तो ऑपोजिट कर देते हैं, फ्लैग इज इक्वल्स टू, फ्लैग के अंदर स्टोर कर दो फॉल्स, फ्लैग हो गया आपका फॉल्स, ऑपोजिट हो चुका है। मतलब एक तरीके से आपका जो भी कोड होगा वो रुक जाएगा। एंड इफ, अच्छा, यहां तक सारे काम कर चुके हम, अपने वाइल को भी क्लोज कर दो, एंड वाइल, अपनी फाइल को क्लोज करो, क्लोज फाइल, स्टॉक डॉट टी एक्स टी। अच्छा, उन्होंने क्या चीज रिटर्न करने को बोली, रिटर्न ट्रू इफ द आइटम नंबर इज नॉट ऑलरेडी इन द फाइल। अब देखो ये कंफ्यूजिंग चीज है, तो पढ़ा करो। उसने कहा है, समझो इसको, वो कह रहा है ट्रू रिटर्न करना है अगर वो फाइल के अंदर मौजूद नहीं था। आपने ट्रू रिटर्न करना है अगर वो फाइल के अंदर मौजूद नहीं था, और अगर वो फाइल के अंदर मौजूद हो तो आपने फॉल्स रिटर्न करना है। ये ऑपोजिट सिनेरियो है। मतलब बेसिकली अगर आपको वो चीज़ मिल जाए जो चीज़ आप ढूंढना चाह रहे हो, राइट, अगर वो फाइल के अंदर ऑलरेडी मौजूद हो तो आपने फॉल्स रिटर्न करना है, वरना यूजुअली क्या होता है, यूजुअली हम लोग ट्रू रिटर्न कर रहे होते हैं, ऐसे ही, यस या नो, जब चीज़ मिल जाती है तो हम ट्रू रिटर्न करते हैं ना, ऐसे ही होता है यूजुअली। यस नो, चैट पर आओ, सब सब चैट पर आओ। तो एग्जामिनर को शौक है खेलने का आपसे, वो खेलेगा, उसको बहुत मजा आता है ये छोटी छोटी चीजों में ना कीड़े करने में, और वो करेगा आपके साथ। तो सवाल को पढ़ना है, उसको उससे बनना नहीं है। एग्जामिनर यूजुअली आपको जितने सवाल देता है वो किस तरीके से देता है, कि जब आपको चीज मिल जाती है तो हम क्या रिटर्न करते हैं, ये बताओ। जब चीज मिल जाती है तो यूजुअली क्या रिटर्न करते हैं, ट्रू का मतलब क्या होता है, ऐसे ही हम लोगों का माइंडसेट बना हुआ होता है कि भाई ट्रू का मतलब है कि हाँ मिल गई चीज हमें, राइट, मतलब फाउंड। लेकिन यहाँ पर उसने ऑपोजिट गेम खेल दिया आपके साथ। तो अगर तुम लोगों ने इसको जल्दबाजी में, क्योंकि देखो अभी तो क्लास बहुत ठंडी क्लास है ना, ठंडी क्लास से मतलब है मेरा, तुम लोगों को टेंशन नहीं, जिंदगी में कोई मसला नहीं। अब सोचो टाइमर चल रहा है, एग्जाम प्रेशर है, तो तुम लोग कंफ्यूज हो गए इसमें, बिल्कुल कंफ्यूज हो गए। तो हर चीज के लिहाज से सोचना है आपने। तो जो तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम के लिहाज से कर रहे हैं, कि अगर एग्जाम प्रेशर है, एग्जामिनर जो आपके सर पे आके खड़ा हुआ है बंदा, इन्विजिलेटर जो भी है, तो सोचना है इसके बारे में कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें तुम लोगों को पढ़ना आना चाहिए। बस मेन चीज़ ये है कि आपको पढ़ना आना चाहिए। चलो, गोली मार दूंगा उसको। मुझे भी बताना जब करना हो ना तुमने। सही है, चलो पहले खत्म करें तो फिर तुम लोग की क्वेरीज देते हैं यार। ठीक है, चलो 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 चलो, अभी रुक जाओ। तो हमने देख लिया, पढ़ लिया, फिर से आके पढ़ लिया और समझ लिया कि ट्रू रिटर्न करना है अगर वो फाइल के अंदर मौजूद नहीं है, इफ इट इज नॉट ऑलरेडी इन द फाइल, और फॉल्स रिटर्न करना है अगर मौजूद हो। तो बेसिकली जब फ्लैग फॉल्स हो रहा है इसका मतलब क्या है, फ्लैग फॉल्स हो रहा है इसका मतलब है कि मुझे वो चीज़ मिल गई। तो आई कैन जस्ट से कि भाई फ्लैग को ही रिटर्न कर दो, आई कैन सिंपली से रिटर्न फ्लैग, रिटर्न फ्लैग एंड एंड फंक्शन। रिटर्न फ्लैग का मतलब क्या है, इमेजिन करो आपका एंड ऑफ फाइल रीच हो जाता है, फ्लैग कभी फॉल्स होता ही नहीं है, वो आइटम आपको मिलता ही नहीं है, तो फ्लैग ट्रू ही रहेगा। हम जब बाहर आएंगे वाइल के लूप से तो फ्लैग ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो ये वाली कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती तो फ्लैग ट्रू ही रहेगा, आपका लूप नीचे आके
उसको रिटर्न कर देगा ट्रू को। ट्रू का मतलब ये कि वो चीज़ नहीं मिली आपको। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी ये वाली, तो उसमें क्या होगा, आपके पास फ्लैग फॉल्स हो चुका होगा, नीचे आओगे फॉल्स को रिटर्न कर दोगे। तो दिस इज हाउ यू वर सपोज टू डू दिस क्वेश्चन। अभी सुकून से इसको सब देख लें पहले, फिर बाकी बातें आप लोगों से जितने वेरिएबल्स बनाए उन सबको डिक्लेयर कर दो। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे दूं, ये फ्लैग का वेरिएबल बनाए, इसको बूलियन से डिक्लेयर करोगे। उसके बाद यूजर आइटम नंबर लेफ्ट कर रहे हो तो स्ट्रिंग से डिक्लेयर करोगे, फाइल आइटम स्ट्रिंग से डिक्लेयर करोगे। उसके बाद आपने फाइल लाइन बनाया, स्ट्रिंग से डिक्लेयर करोगे, फाइल आइटम बनाया, स्ट्रिंग से डिक्लेयर करोगे। दैट्स इट। तो आप सुकून से इस कोड को देख लो। आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, 5:55 पे मैं तुम लोगों की क्वेरी स्टार्ट कर दूंगा। 2 मिनट है, सुकून से कोड कर लो पहले अपने पास। और रफली ना इससे अगर तुम लोग कुछ सीख सको, नोट्स बना सको, तो नोट्स टाइप बना लो कि अगर एफिशिएंट बोले तो क्या करना है, किस तरीके से करना है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं एफिशिएंट की, किस तरीके से सोचना होता है, एक रफली अपना एक आइडिया बना लो उससे, ताकि दिमाग में बैठ जाए तुम्हारे। सही, 2 मिनट है आपके पास। चलो भाई, मैं चैट ओपन कर रहा हूँ। मुझे थोड़ी बहुत लाइक इससे रिलेटेड कोई सवाल है तुम लोगों का तो बता दो भाई। शाहम, तुम्हारा कोई सवाल है? शाहम बेनिया से। सर, आई मिस द थर्ड वाइल कंडीशन, रेस्ट वाज सेम, हाउ मेनी मार्क्स वुड आई लूज? बेटा इसमें एज सच ना, मैं मार्क्स की मगर इसकी ओपन करूँ, एक सेकेंड, गिव मी अ मिनट। क्या है ये? 9618। मैं इसकी मार्क्स की तुम लोगों को दिखा दूँ। समर 23, मई जून। तुम लोग सवाल पूछ लो, मैं एक एक करके जवाब देता हूँ सबको। ये देख लो भाई। कह रहे हैं ओपन स्टैक डॉट टी एक्स टी इन रीड मोड, क्लोज करो, ओपन करो, एक्सट्रैक्ट न्यू आइटम फ्रॉम पैरामीटर, आइटम को पैरामीटर से एक्सट्रैक्ट करो, कंडीशनल लूप लगाना है अनटिल यू एफ, और इसके साथ साथ एक और कंडीशन चेक करनी है जब तक आपको न्यू आइटम मिल ना जाए। या फिफ्थ कंडीशन है, जब तक दिस आइटम, 1 मार्क जाएगा बेटा तुम्हारा अगर तुमने थर्ड वाली कंडीशन नहीं लगाई थी। रीड अ लाइन, लाइन रीड करो, एक्सट्रैक्ट करो इन अ लूप, इफ दिस आइटम इज इक्वल्स टू न्यू आइटम, अगर वो बराबर हो देन टर्मिनेट कर दो लूप को और फ्लैग कर दो ऑपोजिट, और बूलियन को रीजनेबल वैल्यू को रिटर्न करवा दो, बस। सिंपल है। चलो अब मैं आ जाते हैं तुम लोगों की क्वेरीज पे, चैट बंद कर रहा हूँ मैं तुम लोगों की। चलो अब रुको भाई। सर आंसर दिखाएं, आंसर दिखा रहा हूँ बेटा, ये लो देख लो आंसर फिर से। अच्छा, नाउ द थिंग है सर, फ्लैग को फॉल्स से इनिशियलाइज करके वाइल कंडीशन में फ्लैग इज नॉट इक्वल टू लिख सकते? ऑफ कोर्स लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन काशान असल में हमें फॉल्स रिटर्न करना था अगर आइटम मिल जाता है, तो उसके मुताबिक फिर फ्लैग को सोचना था आपने। सही है कि आपने जब वैल्यू मिल रही है आपको,
तो आपने फ्लैग को फॉल्स करना है। तो अगर मिल जाएगी तो आप फ्लैग को ही रिटर्न कर दो, वरना फिर एट द एंड तो मैं फिर एक और कंडीशन बनानी पड़ जाती कि अगर फ्लैग मेरा ट्रू हो रहा है इसका मतलब है कि मुझे चीज़ मिल गई है, जब भी फ्लैग ट्रू हो जाए तो रिटर्न कर दो फॉल्स, ऑपोजिट रिटर्न करवाना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपने ऐसा फ्लैग चूज़ किया, तो अगर ट्रू हो रही है कंडीशन तो फ्लैग फॉल्स हो जाए। सही है, चलो। वरना जो तुम कह रहे हो वो कर सकते हो, सही है। फाइल आइटम लेस देन यूजर आइटम वाला कॉन्सेप्ट मैंने नहीं किया था, बट मार्क स्कीम में ये ऑप्शनल था। ऑप्शनल नहीं है बेटा हमें, मार्क है उसका। वी वोंट लूज मार्क्स इफ वी डिडंट डू इट, लाइक कह सकते हो, सही है, कह सकते हो। अकॉर्डिंग टू मार्क स्कीम देख लेते हैं फिर से। 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम 7 मार्क्स हैं। सही है, 7 मार्क्स हैं इस चीज़ के, और इसमें 8 पॉइंट्स दिए हैं उन्होंने। ऑप्शनल नहीं है इसमें, ऑप्शनल नहीं है। 7 मार्क्स आएंगे, 8 पॉइंट्स होंगे तो ही 7 मार्क्स आएंगे। सर कैन वी डू ग्रेटर देन पार्ट इन इफ कंडीशन? हाँ, तुम इसको भी फ्लैग में डाल सकती हो। ये कैसे बिलाल, सॉरी बिलाल, तुम डाल सकती हो, क्या हो गया? अच्छा बिलाल जावेद, तुम इसको भी ना, फाइल आइटम को भी फ्लैग के अंदर हम बना सकते हैं कि तुम अगर बनाना चाहो इफ फाइल आइटम इज लेस देन यूजर आइटम नंबर या फाइल आइटम इज ग्रेटर देन यूजर आइटम नंबर, फ्लैग को ऑपोजिट कर दो, तो उसकी भी कंडीशन बन सकती है। लेकिन फ़ायदा नहीं है उसका, वाइल के साथ ही बनाना ज़्यादा एक एफिशिएंट रहेगा। सही है, क्योंकि फ्लैग फिर जब फॉल्स होगा तो हम रिटर्न कर सकें उसको। सर वी हैवंट रिटर्न फाइल आइटम इज लेस देन यूजर आइटम नंबर इन वाइल लूप, व्हाट डिफरेंस वुड इट कॉस्ट? बेटा हमने लिखा है उसको इफ वाइल की कंडीशन के साथ, तो अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू रहेंगी तो लूप चलता जाएगा। सर अब देखें, फ्लैग के बगैर भी वही काम होता है, यानी इफ नॉट इक्वल सिंपली रिटर्न ट्रू और लूप एंड कोड खुद ही एंड हो जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ती फ्लैग की। इजंट इट सो? मैंने भी फ्लैग का सोचा था बट देन यूजर बिकॉज आई थॉट दिस नो नीड ऑफ इट। नहीं बेटा, फ्लैग की जरूरत है, क्यों नहीं है? इमेजिन करो तुम एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ रही हो, मैं यहाँ पे अगर इस एग्जाम्पल के मुताबिक बताऊं, जो मेरी एग्जाम्पल है विच इज 001, राइट। हाँ, अगर मेरी एग्जाम्पल को देखो, सिर्फ 001 005 006 0010 0011, इमेजिन करो कि नॉट ईओएफ वाली कंडीशन लगाई हमने, तो अगर मेरा एंड ऑफ फाइल रीच हो जाए, या इमेजिन करो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, अगर वैल्यू मिल जाती है तो वो फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू वाली कंडीशन हो गई, फ्लैग वाली कंडीशन। अब तीसरी चीज नॉट यूएफ वाली कंडीशन, नॉट यूएफ वाली कंडीशन क्या होगी? इमेजिन करो मैं ढूंढ रहा हूँ 001 13, कुछ इस तरीके का ढूंढ रहा हूँ, 13 ढूंढ रहा हूँ, और 13 तो एरे में है ही नहीं, लेकिन एंड ऑफ फाइल रीच हो चुका है, दैट मीन्स के पास आपको वो चीज़ मिल चुकी है। और फाइल आइटम इज लेस देन यूजर आइटम नंबर 1, ये भी एक तरीके से बीच में रोकने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो तीनों कंडीशंस के अपने अपने फायदे हैं। सर विल वी डू अनदर क्वेश्चन? हाँ बेटा, भी करेंगे एक सवाल और। सर व्हाई डिड यू इनिशियलाइज फाइल आइटम टू जीरो? बेटा लूप को स्टार्ट करने के लिए। ये जो किया है ना फाइल आइटम टू जीरो, ये लूप को स्टार्ट करने के लिए किया है, क्योंकि मुझे पता है इससे छोटा नंबर नहीं होगा, इससे बड़ा ही नंबर होगा, मतलब 001 से ही स्टार्ट होना है। ये नहीं हो सकता कि भाई नेगेटिव से थोड़ी स्टार्ट होगा। उन्होंने एक रेंज बताई हुई थी हमें 001, तो आपने वहीं से स्टार्ट करना है। तो इमेजिन करो मेरे पास एरे है 1 से 50 तक का, तो मैं काउंट की वैल्यू को जीरो रखूंगा और उसे चेक करूंगा जब तक काउंट इज लेस देन यूजर आइटम नंबर 1, इस तरीके से करके जो चीज़ मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, इफ इट इज लेस देन 50 ढूंढना चाह रहा हूँ, और फिर काउंट की वैल्यू को मैं चेंज करवाता जाऊंगा। सर रेट द डिफिकल्टी आउट ऑफ 10, पता नहीं तुम लोग ये सवाल करते ही क्यों, लाइक फायदा क्या होता है? बहुत ही बच्चों वाला सवाल था ये। व्हाई डिड वी इनिशियलाइज, ये बता दिया मैंने बेटा, सिर्फ लूप को चलाने के लिए किया। फाइल आइटम इज लेस देन यूजर आइटम नंबर, ये हो गया। सर व्हाई डिड वी रिटर्न फॉल्स? फॉल्स रिटर्न नहीं किया हमने, हमने फ्लैग रिटर्न किया है, रीच। हमने फ्लैग क्यों रिटर्न किया, इस चीज़ को समझो। फ्लैग हमने इसलिए रिटर्न किया है कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है मेरी तो फ्लैग फॉल्स हो जाएगा, जब फ्लैग फॉल्स हो जाएगा तो आपने फॉल्स फ्लैग को ही रिटर्न कर देना है, फॉल्स को रिटर्न कर दो। इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ फाइल के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। इमेजिन करो ये वाली कंडीशन ट्रू होती ही नहीं, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फ्लैग की इनिशियलाइजेशन ट्रू से हुई हुई थी। जब फ्लैग की इनिशियलाइजेशन ट्रू से हुई हुई है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप बाहर निकलोगे वाइल से, आपकी कंडीशन ट्रू कभी हुई नहीं, जब आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होगी फ्लैग फॉल्स नहीं होगा। आप जब रिटर्न फ्लैग करोगे तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा। सर जी फ्लैग फॉल्स था, फॉल्स रिटर्न करना था, इसलिए फ्लैग रिटर्न कर दिया। फ्लैग ट्रू था अब्दुल्ला अमीर, अगर वैल्यू मिल जाएगी तो फ्लैग फॉल्स होगा। सर कांट वी जस्ट रिटर्न फॉल्स एज सून एज इट इज इक्वल, नो नीड टू फ्लैग? बेटा लूप को भी तो रोकना है। अच्छा तुम इब्राहिम कह रहे हो डायरेक्टली कर दें?
अगर मिल जाए तो डायरेक्टली कर दें। यार नहीं ना, फाइल को भी तो क्लोज करना है इब्राहिम, फाइल को क्लोज करना है, एंड वाइल करना है, उसको करके फिर आप बाहर निकलोगे ना। सही है। सर फाइल आइटम को जीरो से क्यों इनिशियलाइज किया, जीरो से इसलिए इनिशियलाइज किया, देखो अब मैं एक दफा ना रन करके दिखाता हूँ तुम लोगों को, एक दफा ड्राई रन। फ्लैग ट्रू है भाई मेरा इनिशियली। उसके बाद मैं 001 है, 005 है, 006 है, 01, 0010 है, 11 है। मैं 000 नहीं बोल रहा अब इसको, मैं 1 5 6 10 11 बोलूंगा। तुम लोग समझ जाना, सही है। इमेजिन करते हैं आई एम ट्राइंग टू फाइंड 10, मैं 10 ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स 0010, 10 ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा सबसे पहली चीज जो मेरे पास लाइन मौजूद थी वो कुछ इस तरीके की लाइन थी, 0000010, उसके साथ उसका सप्लायर कोड और डिस्क्रिप्शन, इस तरीके से पैरामीटर के अंदर लाइन आई। मेरा फ्लैग ट्रू हो गया। फ्लैग ट्रू का मतलब अभी इनिशियलाइजेशन नहीं है। ओपन फाइल की, फाइल को ओपन कर दिया, यूजर आइटम नंबर लेफ्ट लाइन इन्फो कमा 4, तो यहाँ पे आ गया 0010 विच इज बेसिकली 10। मैंने कहा फाइल आइटम को इनिशियलाइज कर दिया 000 से, मतलब जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, वाइल नॉट यू एफ, जब तक एंड फाइल ना आ जाए। फ्लैग ट्रू है, ये भी कंडीशन ट्रू, ये भी कंडीशन ट्रू। जीरो इज लेस देन 10, भाई कंडीशन ट्रू हो गई। इस तरीके से इनिशियलाइजेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है। जब तक जीरो की वैल्यू इज लेस देन 10 है लूप चलता जाएगा। हमने रीड फाइल किया, फाइल आइटम की वैल्यू को चेंज कर दिया। रीड फाइल करने के बाद फॉर एग्जाम्पल पहली लाइन रीड की थी विच वॉज 1, सही है। तो फाइल आइटम के अंदर लेफ्ट से एक्सट्रैक्शन करने के बाद वैल्यू आ गई 1। अब मैंने चेक किया क्या 1 10 के बराबर है, नहीं है भाई अभी फिलहाल, अभी लूप चलता जाएगा। अब आके चेक करो एक और चीज, अभी एंड फाइल आया नहीं आया, मतलब कंडीशन ट्रू, कंडीशन जब ट्रू फ्लैग ट्रू है, अभी भी ट्रू है। फाइल आइटम की वैल्यू चेंज होकर 1 हो चुकी है। इज 1 लेस देन 10, बिल्कुल है जनाब। अभी हम लोगों के पास लूप चलेगा, रीड करेंगे। अब दूसरी लाइन रीड करो विच इज 5। इज 5 इक्वल टू 10, जवाब है नहीं भाई। ऊपर चले जाओ, ये वाली कंडीशन ट्रू, फ्लैग ट्रू। 5 को चेक करो, 5 इज लेस देन 10, बिल्कुल है भाई। 6 को चेक करो, फिर इस तरीके से 6 इज लेस देन 10, बिल्कुल है भाई। फिर 10 को चेक करो, अब जब वो वैल्यू 10 हो जाएगी अब आपकी, अब नीचे आओ, फाइल लाइन से एक्सट्रैक्शन करो, फाइल आइटम के अंदर वैल्यू 10 आ गई। चेक करो क्या 10 10 के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। फ्लैग को ऑपोजिट कर दो। जब ऊपर आओगे क्या एंड ऑफ फाइल रीच हो चुका है, रीच हो चुका है। फ्लैग ट्रू है, नहीं है भाई, अब ट्रू नहीं है। तो बस जैसी कंडीशन फॉल्स हुई लूप से बाहर आ जाओगे। जैसे ही लूप से बाहर आएंगे हम फ्लैग को रिटर्न कर देंगे, फ्लैग की वैल्यू फॉल्स हो चुकी थी तो दैट मीन्स फॉल्स रिटर्न हो गया। ठीक है। अब एक और सिनेरियो देखते हैं। अब एक ऐसा सिनेरियो देखते हैं विच विच इज लाइक विच डज नॉट एग्जिस्ट। 7 को देख लेते हैं। सही, लेट्स ट्राई टू फाइंड 7। हम 7 को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, 7 एग्जिस्ट ही नहीं करता है मेरे पास। 0007, फाइल आइटम जीरो, एंड ऑफ फाइल, फ्लैग ट्रू। उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च किया 0 इज लेस देन 7, भी बिल्कुल सही जवाब। हम ऊपर गए, 5 को एक्सट्रैक्ट कर लिया। फिर इस 5 लेस देन 7, भाई बिल्कुल है, अभी हो सकता है 7 जो है वो आगे ही मौजूद हो। फिर हमने 6 लिया, 6 इज लेस देन 7, बिल्कुल है भाई। अब हमने कहा 10, 10 इज लेस देन 7। यहाँ पे एक तरीके से हमें कंफर्मेशन मिल गई है कि 10 से आगे तो हो ही नहीं सकता, 6 और 10 के दरमियान होना चाहिए, तो इससे आगे नहीं हो सकता, तो अब लूप को रोक देंगे। तो दैट इज हाउ यू वर सपोज टू डू इट। चलो अब मैं जल्दी से तुम लोगों की, सर फाइल राइटिंग ये हो गया। अच्छा मैंने सारी चीज़ें तुम लोग को समझा दी। अब ठीक है भाई सबको, ये सुनो, पहले ये सुनो में जवाब दे दो भाई। ये सुनो, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ पहले। अब सिर्फ चैट पे वो आए जो जो नो वाले हैं, सिर्फ नो नो लिखो, मैं एक एक करके तुम लोगों से सवाल करूंगा। सिर्फ नो वाले चैट पर आए जल्दी, जल्दी 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 जल्दी, सिर्फ नो वाले बेटा, अभी सवाल मत करो, अभी सिर्फ नो वाले चैट पर आ जाए जल्दी। बस ठीक है, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, एक एक करके बात करते हैं, अब रुक जाओ सब, दैट्स इट। शाम, शाम तुम्हारा क्या सवाल है। लाइन का फॉर्मेट कैसे पता चला बेटा, दिया हुआ है ना उन्होंने। स्टार्ट कल की क्लास ली थी तुमने, ये नहीं ली थी शाम। हाँ कल की क्लास में क्या पढ़ा था आपको, उन्होंने एक लाइन का फॉर्मेट दिया हुआ है। सही है, क्लियर हो गया। परफेक्ट। इबाद यूसुफ तुम चैट पर आओ। मोहम्मद एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ। इबाद यूसुफ चैट पर आओ। बताओ बेटा सवाल अपना। अच्छा वाइल की बात समझा दूं मोहम्मद बिन अब्बास, देखो हमने क्या किया, तुम्हें तीनों कंडीशन समझ आ गई हैं वाइल वाली। एक मिनट रुक जाओ हुज़ैफा, एक एक करके ना सबको सारी क्वेरीज क्लियर कर देते हैं, एक एक करके। उसके बाद एक और सवाल हमने अटेम्प्ट करना है। अच्छा मोहम्मद बिन अब्बास, तुम्हें अगर ये कंडीशंस ट्रू हो गई हैं, कंडीशन समझ आ गई हैं, तो हमने क्या किया, हमने फाइल को रीड किया,
सही है, अब एक तरीके से हर एक एक लाइन पे जाना है और उसमें सर्चिंग करनी है। सही है, हर लाइन पे जाओ, और उसके बाद तुम्हें पता है कि हर लाइन के अंदर जो पूरी एक लाइन मौजूद है ना, यस और नो, मोहम्मद बिन अब्बास पूरी लाइन मौजूद है ना, जिसमें तीन चीजें कंकैटिनेटेड हैं, ये चीज समझ आ गई? तीन चीजें कंकैटिनेटेड हैं, आइटम नंबर, सप्लायर कोड, और तीसरा डिस्क्रिप्शन। तो मेरा काम किस चीज से, मुझे सर्चिंग किस चीज की करनी है, मुझे आइटम नंबर की सर्चिंग करनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो मैं आइटम नंबर को एक्सट्रैक्ट करूंगा, यस या नो मोहम्मद बिन अब्बास? बिल्कुल करूंगा। तो वही किया अब्दुल अमीर, तुम भी देख लो कि भाई आपने फाइल लाइन से लाइन को एक्सट्रैक्ट कर लिया, रीड फाइल कर लिया, फिर फाइल आइटम के अंदर आपने लेफ्ट को यूज करके जो लेफ्ट से फोर कैरेक्टर्स थे वो आइटम नंबर थे, उनको एक्सट्रैक्ट करवा लिया। जब आपके पास एक फाइल वाली चीज आ चुकी है और एक यूजर वाली चीज आ चुकी है, दोनों को आपने कंपैरिजन करवा दिया, और अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है फ्लैग को फॉल्स कर दोगे, मतलब लूप को रोक दोगे। ये चीज समझ आई मोहम्मद बिन अब्बास? बस ठीक है अब्दुल्ला अमीर, तुम्हें समझ आई लेफ्ट वाली बात? कि आपकी लाइन है पूरी, उस लाइन में से आपने सिर्फ चार कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना है। सही है, व्हाट इफ आइटम नंबर इज रिपीटेड टू टाइम्स? बेटा अगर रिपीट हो रहा है तो वो बता देगा आपको कंपैरिजन करके। सही है, यहाँ पे उसने बोला अगर एक दफा भी मिल जाए आपने अपने लूप को रोक देना है। सही है। अच्छा ये बात सर, मेरा सवाल है कि ये बेसिकली 000 गेट्स रिप्लेस्ड एवरी टाइम विद द न्यू वैल्यू, इज दिस अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर? अच्छा दूसरा क्वेश्चन, बिल्कुल बेटा असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में ना, उसने बताया तो है आपको सवाल के अंदर, क्वेश्चन में ही उसने बोल दिया था कि ये असेंडिंग ऑर्डर में मौजूद है फाइल। ये देखो, फाइल इज ऑर्गेनाइज इन असेंडिंग ऑर्डर, दैट्स द रीजन। अच्छा दूसरा क्वेश्चन ये है कि रीड फाइल में सिर्फ एक्सट्रैक्ट करते हैं, इट डजंट कॉपी बट राइट फाइल्स कॉपीज राइट। है ये बात क्या हो गया लड़के? भाई देखो, रीड फाइल से क्या होता है, रीड फाइल से आप लोग डेटा को, फाइल की डेटा को रीड करते हो। सही है। और राइट फाइल से क्या होता है, फाइल को राइटिंग करते हो, फाइल के अंदर लिखते हो। अगर फाइल से चीज को उठाना है तो वो रीड फाइल है। सर आपने कहा था अलग से इफ कंडीशन में बनानी पड़ेगी फॉर फ्लैग, कैन जस्ट से रिटर्न नॉट फ्लैग एंड वी आर इनिशियलाइजिंग? हाँ कर सकते हो बेटा, कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो काशान। सर फाइल आइटम हम अगर नहीं लिखें तो क्या फर्क पड़ेगा कंपेयर करते वक्त? बेटा अगर फॉर एग्जाम्पल वो चीज़ बड़ी थी तो वो चलता जाएगा ना, एफिशिएंट कोड नहीं होगा फिर आपका सबूर। सर पार्टी में तो हमने फॉरन रिटर्न कर दिया था। बेटा पार्टी में कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है इब्राहिम। सर हमने वाइल कंडीशन में लेस देन इक्वल टू क्यों नहीं किया? लेस देन इक्वल टू बेटा क्योंकि इक्वल टू की कंडीशन तो हम यहाँ नीचे चेक करें ना रीच, इक्वल टू वाली कंडीशन तो हम नीचे चेक करें क्योंकि हमें इक्वल टू पे नहीं चलाना, हमें लेस देन पे चलाना लूप को। इक्वल टू वाली कंडीशन तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। सही है। सो आई वाज अबाउट टू स्टार्ट 96 होने वाला पासवर्ड, जो पूछना ये था कि थ्योरी में से अरे फवाज अभी एक मिनट रुक जाओ बेटा, अभी इस सवाल पे रहते हैं। सर व्हाट इफ अगर आइटम नंबर किसी भी ऑर्डर से सॉर्ट नहीं होता, देन वी वोंट बी नीडिंग थर्ड कंडीशन? ऑफ कोर्स बेटा, अगर नहीं होता तो व्हाई एंट वी इनिशियलाइजिंग द फाइल आइटम विद 001? बेटा क्योंकि इमेजिन करो हम 001 ही ढूंढ रहे होते रुबैशा, तो कंडीशन ही फॉल्स हो जाती। 001 इज नॉट लेस देन 001, समझी? तो वो ट्रू रिटर्न कर देता, विच इज टोटली रॉन्ग। सर मैंने लास्ट वाइल वाली कंडीशन को पहली इफ की कंडीशन में डाल दिया, इनसाइड द लूप। ठीक है बेटा, कोई मसले की बात नहीं, लेकिन इंप्रूव कर लो। सर ओनली बिट आई एम नॉट गेटिंग इज द लॉजिक ऑफ फाइल आइटम यूजर आइटम नंबर इज लेस देन यूजर आइटम नंबर। ठीक है, ओके ओके ओके। लाइक व्हाई इज देयर अ नीड टू डू दिस, व्हाई कांट वी प्रोसीड विदाउट दिस? अरे हाँ, चलो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। अच्छा एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। अरिया बेटा चैट पर आओ, अरिया फातिमा, जल्दी बेटा जल्दी चैट पर आ जाओ, जल्दी 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 जल्दी। इस सवाल में तुम लोगों का अगर मसला हो रहा है ना तो फिर तो बस कोई मसले की बात ही नहीं है, इम्प्रूव कर रहे हैं ना हम लोग, कोई इशू नहीं। अरिया फातिमा बेटा चैट पर आ जाओ। सर डज द एग्जामिनर गिव्स मार्क्स इफ यू मेक हेडर फॉर फंक्शन एरेज वगैरह बट द लॉजिक इज रॉन्ग? मिल जाते हैं। हाँ अब सुनो, तुम्हारा सवाल था इससे रिलेटेड रिया, कि अगर ये ना करें तो क्या होगा, लाइक क्यों कर रहे हैं, राइट? सर एग्जाम में भी इम्प्रूव करते रहेंगे रह जाएंगे, कोई मसला नहीं शहरियार। देखो ये इस वजह से किया था रिया, पता नहीं तुम गायब क्यों चल रही हो, अजीब। जवाब दे दो भाई जल्दी जल्दी।
अच्छा, फाइल आइटम इज लेस देन यूजर आइटम नंबर इस वजह से किया है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि भाई 55 है और इन ऑर्डर हमने बनाया हुआ है, 55 है जो हम ढूंढना चाह रहे हैं, सही है। और अभी फिलहाल जो मेरे पास नंबर आया है वो 54 है, और 55 इज ग्रेटर देन 54। तो क्या मुझे अब 54 से आगे सर्चिंग करने की जरूरत है? 54 तक मुझे नहीं मिला 55, ये बताओ। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी एज की, एक एज की एग्जांपल दी थी, मेरे पास 10 है, 50 है, फिर 60 है, फिर 100 है। अगर मैं 40 ढूंढ रहा हूँ, 40 50 के बाद हो सकता है, यस या नो? अरे हाँ, ये बताओ, 40 50 के बाद आ सकता है अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में हुए हुए हैं? चलो बस फिर तुम रिकॉर्डिंग देख लेना, तुम्हारे लैग कर रहा है ना इंटरनेट, तो ये वाली इस वाली पार्ट की ना रिकॉर्डिंग देख लेना। लेकिन मैं एक रफली समझा देता हूँ तुम्हें फिर से। अब सही है? अभी तो नेट सही है ना? अभी तो कोई इशू नहीं? हाँ बस ठीक है। तो हमारे पास इमेजिन करो एक बिल्डिंग है जिसमें एज के तौर पे हमने अरेंज किए हुए अंकल्स को। ये एज अंकल्स की 10 है, अंकल्स की एज 50 है, अंकल्स की एज 60 है, अंकल्स की एज 100 है, ठीक है। मैं ढूंढना चाह रहा हूँ 55। क्या 10 से आगे ही हो सकता है 55, यस या नो? अच्छा, अब इमेजिन करो 50 आ गया, 55 50 से आगे ही हो सकता है, यस या नो? पॉसिबिलिटी है ना कि 50 से आगे ही होगा? बिल्कुल। अब जैसे ही मैं 60 पर आया, क्या पॉसिबिलिटी है कि 55 60 से आगे हो? नहीं है। तो बस एफिशिएंट कोड बनाने के लिए मुझे इससे आगे टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में। समझ आई, यस या नो? चलो, शुक्र अल्लाह का। चलो भाई, तो दैट्स इट विद द कोडिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब जरा थ्योरी के क्वेश्चन आ जाओ बस अब। सर व्हाई डिडंट यू रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स? बेटा फ्लैग क्या है? फ्लैग के अंदर वैल्यूज मौजूद है ना, ट्रू और फॉल्स। सर अगर 0 से 599 को लूप लगाते, क्योंकि हमें फाइल लाइन तो नोन है ना, फाइल लाइन नहीं पता बेटा हमें, अब्दुल हमीद, हमें नहीं पता कितनी फाइल्स हैं, कितनी लाइंस हैं। सर व्हाई डोंट वी कोड द पैरामीटर वैलिडेशन थिंग? पैरामीटर वैलिडेशन करने की जरूरत ही नहीं हो सर, उन्होंने बोला ही नहीं हमें कुछ ऐसा। सर ये तो क्लियर हो गया, लेकिन 2018 का एक सवाल है वो समझ नहीं आ रहा। अरे अभी इसको तो कर लें भाई हम खत्म। सर डायरेक्ट कर दिया मसला तो नहीं, डायरेक्ट क्या कर दिया तहा आमिर? तुमने रिटर्न ट्रू और रिटर्न फॉल्स किया है, फ्लैग रिटर्न कर रहे हैं ना। फ्लैग का मतलब ट्रू और फॉल्स ही है, सर फ्लैग को रिटर्न करने के बजाय रिटर्न फॉल्स कर दें। भाई तो फॉल्स रिटर्न ही कर रहा हूँ एक तरीके से। फ्लैग की वैल्यू ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। जैसे हम एक वो करते हैं ना, एक वेरिएबल रिटर्न करते हैं, तो फ्लैग इज अ वेरिएबल जिसमें ट्रू या फॉल्स होगा। तो इससे कंफ्यूज होने वाली चीज ही नहीं है। सही है। चलो अब आ जाओ, आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेके। इसका थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है। अब सबका फोकस चाहिए भाई मुझे यहाँ पे, अब बस अब बहुत क्वेरीज हो गई, अब यहाँ पे फोकस कर लो। चलो अब यहाँ पे आ जाओ सब। द प्रोग्राम मॉड्यूल सप्लाई सब एग्जिस्ट इज न्यू सब चेक न्यू आइटम आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ मॉड्यूल्स दैट आर कंबाइंड टू क्रिएट अ कंप्लीट स्टॉक कंट्रोल प्रोग्राम। यहाँ पे मुझे सबकी वो चाहिए प्रेजेंस, अब सब चैट पे एक्टिव रहें। और अब बस ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन नहीं चाहिए मुझे, अब यहाँ पे फोकस रखो। अब देयर सेइंग, यहाँ पे फोकस रखो। The program modules, the sub exist is new sub check new item are part of a group modules that are combined to create complete stock control program. Each module in the program is tested individually during development and is debugged as necessary. It is then added to the program and further testing performed. Identify this method of testing. बताओ भाई, सब नाम बताएं। बिलाल, सोच समझ के जवाब दो बेटा। वो चेक करना चाह रहे हैं कि ये सारे एक साथ। बेटा वाइट बॉक्स कहाँ से आ गया अल्लाह के बंदो? ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग है कि क्या आपके इंडिविजुअल जो आ, वो हैं इंडिविजुअल मॉड्यूल्स हैं, क्या वो आपस में सही काम कर रहे हैं या नहीं काम? बेटा टेस्टिंग की बात हो रही है, ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग है। दिस इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन। चलो आगे पढ़ो, उसका पार्ट पार्ट 2 पढ़ो।
पार्ट टू पढ़ो बेटा, ये पूरी थ्योरी के लेक्चर्स मौजूद हैं यार, तुम लोगों को क्या हो गया पूरे। हाँ, डमी डमी मॉडल वाली टेस्टिंग, पार्ट टू पढ़ो। दे आर सेइंग, डिस्क्राइब करने को बोला, नाम लिखने को नहीं बोला उन्होंने। One of the module does not work properly when it is added to the program. Describe the testing method. इंटीग्रेशन ये है कि आपके जो हर एक एक मॉड्यूल है वो इंडिविजुअली सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, आपस में सही काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं, अलग अलग सही काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे हैं। दैट्स इंटीग्रेशन टेस्टिंग। वन ऑफ द मॉड्यूल्स डज नॉट वर्क प्रॉपरली व्हेन इट इज एडेड टू द प्रोग्राम। एक ऐसा मॉड्यूल है जब हम उसको प्रोग्राम में ऐड करें तो वो काम नहीं करे। डिस्क्राइब अ टेस्टिंग मेथड, एक ऐसा टेस्टिंग मेथड बताओ that can be used to address this problem so that testing can continue and other modules can be added। बताओ बेटा, तुम लोगों के सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं है, अभी फिलहाल आंसर करो बस। स्टब टेस्टिंग है बिल्कुल, स्टब टेस्टिंग। इसका इसका नाम लिखने का आंसर वो नहीं है मार्क। क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब करना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नेम एंड डिस्क्राइब। अगर वो बोलते नेम एंड डिस्क्राइब, नेम एंड डिस्क्राइब का मतलब एक मार्क फिर नेम का होता, एक मार्क डिस्क्राइब का होता। यहाँ पे सिर्फ डिस्क्राइब की बात करें तो 2 मार्क्स आएंगे, 2 पॉइंट्स आएंगे इसमें। स्टब टेस्टिंग, मैं फिर भी नाम लिख रहा हूँ इसमें, इन विच अ डमी module is written to replace module that does not work, that does not work। ये 1 पॉइंट हो गया। the dummy module will return an expected value दैट्स इट। इस चीज़ के 2 मार्क्स हैं आपके। अच्छा, अब जितने भी थ्योरी के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, उनसे घबराओ मत किसी भी चीज़ से, उनके नोट्स बनाते जाओ, ईएलडी नोट्स बनाओ हर एक एक थ्योरी के क्वेश्चंस के, ताकि तुम लोग रिवीजन करने में आसानी है तुम लोगों को। सही है। स्टब टेस्टिंग इन विच अ डमी मॉड्यूल इज रिटन, जब भी इस तरीके से बिल्कुल याद करनी है। मैंने पूरे नोट्स दिए हुए हैं यार तुम लोगों को, मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को ये कहाँ मौजूद है। ये देखो, 1 मिनट रुको। तुम लोगों ने थ्योरी की क्लासेस क्यों स्किप की हुई हैं भाई? मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ जल्दी से। अच्छा, ये देख लो भाई, यहाँ पे चले जाओ आप लोग, पेपर 2 नोट्स, नोट्स में चले जाओ। इसमें देखो थ्योरी के नोट्स का है, ये रहा थ्योरी के नोट्स। थ्योरी के नोट्स ओपन करो, इसमें जाके देखो ये सारे नोट्स मौजूद हैं यहाँ पे। थ्योरी से रिलेटेड डाटा आइडेंटिफाई टेबल क्या है, एल्गोरिथम्स की डेफिनेशन, स्टेजेस ऑफ एल्गोरिथम, फिर सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, सूडो कोड, फ्लो चार्ट, 4 बेसिक टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट कौन कौन से आते हैं। उसके बाद आइडेंटिफायर्स कौन कौन से हैं, टेस्ट डेटा क्या होता है, वैलिडेशन, वेरिफिकेशन, टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा कौन कौन से हैं। आईडी के नोट्स आ गए। फिर उसके बाद आप लोगों का एरर्स से सवाल आ गए, प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल आ गई, उसकी सारी डेवलपमेंट मेथड्स आ गए, आइटरेटिव मॉडल आ गया, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट आ गया, उसके बेनिफिट्स, उसके ड्रॉबैक्स। उसके बाद आप एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, कौन कौन सी मेंटेनेंस हैं, ये सब तुम्हें याद होनी चाहिए, ये सब थ्योरी है। करेक्टिव मेंटेनेंस क्या होती है, परफेक्टिव मेंटेनेंस, अडेप्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अडेप्टिव मेंटेनेंस की जितनी भी सारी टर्म्स हैं वो सारी चीज़ें आ गई। ये सब मार्क्स स्कीम बेस्ड नोट्स हैं आपके। तो तुम लोग भी अपने इसी तरीके से बनाओ, तो इनको याद करो करो, ये जो तुम लोग को नोट्स दिए हुए, एक दिन लगाओ उसको, सुकून से याद कर लो। परफेक्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, टाइप्स ऑफ एरर, अगर नहीं समझ आए तो यूट्यूब पे जाके एक्सप्लेनेशन देख लो। अब एरर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर। उसके बाद सारे मेंशन्ड है यहाँ पे। अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग थी, अब मैंने तुम लोगों को ये चीज़ बात की।
अब अगर वो सिनेरियो तुम लोग को देता ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का, जिसमें आप लोग एक्सपेक्टेड आंसर्स को मैच कर रहे होते एक्चुअल आंसर्स के साथ, तो वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती। अब वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है, जिसमें आप हर एक पॉसिबिलिटीज को देख रहे होते हो, उसके हर एक लॉजिकल पाथ को देखते। वाइट बॉक्स टेस्टिंग मतलब समझो, तुमने देखा, इमेजिन करो, कोई एक ऐसा नंबर ले लिया इनपुट में, जिससे तुम्हारे पास ऐसा नंबर तुमने लाइन में दिया एज अ पैरामीटर, जिससे तुमने चेक किया अगर वो चीज़ एग्जिस्ट करती हो, ये वाला केस चेक कर लिया। सिर्फ 3 केस हो सकते थे ना, अभी मैंने जो सवाल करा है उसमें 3 केस हो सकते हैं। या तो वो बहुत बड़ा नंबर था, एंड ऑफ फाइल रीच हो जाएगा, एक वो वाला केस हो गया। एक है कि भाई मिल जाएगा तुम्हें आइटम, एक है कि भाई बीच में कहीं मिलेगा नहीं, लाइक बीच में मौजूद होना चाहिए था लेकिन मिलेगा नहीं। तो ये 3 केसेस थे, तीनों को सॉल्व कर लिया। फिर अल्फा टेस्टिंग, जिसमें आपने किसी बंदे को दे देते हैं हम लोग, और इन हाउस टेस्टिंग कहते हैं। फिर बीटा टेस्टिंग है, किसी बाहर वाले बंदे को दे देते हैं, किसी ऑफिस से बाहर या सॉफ्टवेयर हाउस से बाहर वाला बंदा। फिर स्टब टेस्टिंग, जिसमें डमी मॉड्यूल के बारे में बात होती है, टेस्ट कैरीड आउट, ऑल द मॉड्यूल सब रूटीन्स हैव बीन रिटन। फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एक्सप्लेनेशन पूरी, हर एक चीज़ यहाँ पे मौजूद है, जिसको हमने हर एक चीज़ डिटेल में की भी है। तो ये बराए मेहरबानी इसको आप लोग ज़रूर देख लें, और इसमें कोई सुस्ती ना चाहिए भैया, हमें सुस्ती ना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है जनाब, अब आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेके। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स पार्ट डी ऑफ दिस क्वेश्चन। अब थोड़ा बहुत इसके बारे में सोचो तुम लोग। लेट मी ओपन योर चार्ट। पार्ट डी के बारे में पहले पढ़ लो, फिर मैं चार्ट ओपन करता हूँ। अ न्यू मॉड्यूल ऐड आइटम विल बी यूज टू ऐड इन्फॉर्मेशन टू द स्टैक डॉट टी एक्स टी, सॉरी स्टॉक डॉट टी एक्स टी के अंदर आप लोगों को एक फाइल मौजूद है। अच्छा, अब बताओ आंसर मुझे। स्टेट द फाइल मोड, ऐसा कौन सा फाइल मोड होना चाहिए दैट शुड बी यूज्ड फॉर द एल्गोरिथम विद इन दिस मॉड्यूल। किसी एक ने कोई गलत, नहीं बेटा मोहम्मद, मेरे सिर्फ नोट्स काफ़ी नहीं होंगे। हसन सईद, ये तुम लोगों को क्या हो गया, सब अपनी ज़िंदगी में तुम लोग सब सेट चल रहा है। 2-3 ऐसे जवाब आए हैं, नूर तुम्हारा जवाब माशाल्लाह आया है। बताओ बताओ बताओ, सोचो। वो क्या कह रहे हैं? अ न्यू मॉड्यूल विल बी यूज टू ऐड इंफॉर्मेशन टू द स्टॉक डॉट टी एक्स टी फाइल, ऐड करनी इंफॉर्मेशन। स्टेट द फाइल मोड दैट शुड बी यूज फॉर एल्गोरिथम विद इन दिस मॉड्यूल। अपेंड, तुमने अगर इसको राइट मोड में करवा दिया सारा डाटा लॉस हो जाएगा। अपेंड मोड में कब करवाते हैं? जब एडिशन करनी हो। राइट मोड में कब करते हैं? जब नई फाइल बनानी हो, न्यू फाइल बनानी हो। सही है। तो अपेंड मोड में कब करेंगे? जब आपने ऐड करना है। अच्छा, पार्ट ई देखो, पार्ट ई देखो। अ न्यू मॉड्यूल फाइंड आइटम, एक नया मॉड्यूल है फाइंड आइटम के नाम से, सर्चेस फॉर अ गिवन आइटम इन द स्टॉक डॉट txt file which is already organized in ascending order of item number. Describe how this organization may improve the efficiency of the algorithm. अब वो थ्योरी का सवाल कर रहे हैं। थ्योरी का सवाल किस तरीके से कर रहे हैं कि भाई अब ये फायदा किस तरीके से देता है, जो हमने ये ग्रेटर देन इक्वल लेस देन वाली लॉजिक को देखा, तो वो किस तरीके से आप लोगों को फायदा दे रहा है। बताओ। हाँ, सब लाइन को चेक नहीं करना पड़ेगा, जैसी जब तक वो वैल्यू जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो वो बड़ी वैल्यू है, जब तक आपकी आइटरेशंस चलती रहेंगी, और आइटरेशन रुक जाएंगी जैसे ही वो जो चीज़ आप ढूंढ रहे थे वो एक तरीके से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, टू द वैल्यू यू आर एट। सिंपल, इसको अपनी ज़बान में लिख दो। मैं ज़रा लिख देता हूँ तुम लोग की मार्क्स में यहाँ पे, ताकि उसको तुम अपने मुताबिक फिर आंसर बना सको इसका। द एल्गोरिथम, अब यहाँ पे फोकस करो। द एल्गोरिथम एल्गोरिथम्स आइटरेशन कैन स्टॉप। नहीं बेटा, नहीं, एमन नहीं। सर अगर इस क्वेश्चन को पढ़ के याद आता कि थर्ड कंडीशन लगानी है तो क्या करते? लगा देते, क्यों क्या जा रहा है? कंडीशन लगाने में तो कोई मसला नहीं। द एल्गोरिथम इज द एल्गोरिथम्स आइटरेशन, आइटरेशन, ये क्या मैंने लिखा है? आइटरेशन है भाई। हाँ, द आइटरेशन कैन स्टॉप if the current if the current value if the current value read
from the file. बेटा एक सवाल और सॉल्व करना है मोहम्मद अहमद, कहाँ जा रहे हो बेटा? The algorithm's iteration can stop if the current value read from the file is greater than the value being searched for. देख लो भाई, एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि फालतू लूप्स नहीं चल रहे, मेमोरी कंजम्पशन नहीं हो रही, फालतू के लूप्स नहीं चल रहे। लूप चलने का मतलब है कि आपकी वो इंस्ट्रक्शंस कंज्यूम कर रहा है ना, आपकी मेमोरी कंजम्पशन हो रही है। दैट्स इट। तो इस चीज़ के आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। द एल्गोरिथम्स आइटरेशन कैन स्टॉप, रुक जाएगी अगर जो आप वैल्यू फाइल में से रीड कर वो बड़ी वैल्यू हो जाए। फॉर एग्जांपल 50 को ढूंढ रहे थे और अभी जो तुमने फाइल में से डाटा रीड किया वो 55 है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि 55 से आगे 50 हो। सही है। दैट इज व्हाट यू वर सपोज टू डू इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये पूरा एक सवाल हमने अटेम्प्ट किया 2023 का, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छे खासे मार्क्स का पेपर, अच्छे खासे मार्क्स का कोड था। सही है। सर जी एफिशिएंट और अनएफिशिएंट दोनों कोड समझ कर याद करना है या सिर्फ एफिशिएंट? बेटा समझना याद करने वाली चीज़ है ही नहीं इसमें। दिस इज नॉट समथिंग टू मेमोराइज। अच्छा बस एक 15 मिनट आपके और चाहिए मुझे मैक्सिमम टू बेसिकली सॉल्व वन क्वेश्चन। छोटा सा सवाल है, जल्दी से हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। दिस वन बहुत छोटा सा सवाल है, 15 मिनट भी नहीं चाहिए होंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा अगर तुम लोग कर लो तो। चलो दिस इज द क्वेश्चन दैट यू गाइस आर सपोज टू सॉल्व। आप लोगों को 10 मिनट दे रहा हूँ मैं सॉल्व करने के लिए। इट्स 6:30 एट द मोमेंट, 6:40 तक का टाइम है आप लोगों के पास। 10 मिनट है इस सवाल को सॉल्व करना है आप लोगों ने। इट्स ऑल्सो फाइल रिलेटेड, तो फाइल्स की एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है अब हमारी, रिवाइज कर लिया हमने सारा। तब सुकून से 10 मिनट स्टार्ट आप लोगों के। मैं ज़रा रिकॉर्डिंग भी पॉज कर दूँ। 6:40 तक का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को। इट्स 6:30 एट द मोमेंट। ओके जी, गुड लक। पढ़ो हर एक चीज़ को जिस तरीके से मैंने अभी बताया। अच्छा भाई, टाइम्स अप, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। अच्छा, सबने कर लिया? ज़रा और टाइम तो नहीं चाहिए तुम लोगों को? ये सुनो, बहुत छोटा सा कोड है यार। सबका हो गया? नहीं हो पाया या टाइम चाहिए? अच्छा हमें देख लेते हैं बेटा। बहुत आसान कोड है। अभी देखना, अभी देखना। अभी चलो कोई मसले की बात नहीं है इसमें, बस ये है कि डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट है, तो तुम लोग को भी पता चल जाएगा इसका। बस ठीक है, यहाँ पे ज़रा फोकस कर लो। अब मैं रीड करता हूँ इसको, समझाने की कोशिश करता हूँ तुम लोगों को। थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। वो कह रहे हैं प्रीव्यू के नाम से आपने प्रोसीजर बनाना है विच विल टेक द नेम ऑफ अ टेक्स्ट फाइल एज अ पैरामीटर। फाइल का नाम पैरामीटर के तौर पे लेगा। एक वार्निंग मैसेज देगा इफ द फाइल इज एम्प्टी। सही। अब ये कंडीशन किस तरीके से चेक करनी है, दैट्स वन ऑफ द टास्क। अदरवाइज आउटपुट दी फर्स्ट 5 लाइन्स। अगर ऐसे नहीं है तो आप पहली 5 लाइनें, अगर 10 लाइनें या 20 लाइनें, तो आप पहली 5 लाइनों का आउटपुट कर दोगे। और अगर 5 लाइनों से कम है, मतलब फॉर एग्जाम्पल 3 लाइनें या 2 लाइनें, तो आप जितनी भी लाइनें उन सबको आउटपुट करोगे। हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो। तो जब तक एंड ऑफ फाइल रीच नहीं हो जाती, जब तक आप आउटपुट करते जाओ। तो 2 कंडीशंस बनेंगी। एक कंडीशन ये कि आपकी लाइन का जो वो है, लाइन नंबर जो है वो 5 से कम होना चाहिए, मतलब 5 होना चाहिए। सही, मतलब 6 होगा तो हम लूप से बाहर निकल जाएंगे। मुझे 6 लाइन नहीं चाहिए। और अगर इसके अलावा दूसरे सिनेरियो की हम बात करें कि हमारा अगर सिर्फ 3 लाइन हो या 2 लाइनें हो, 5 से कम हो या 4 लाइनें प्रिंट करनी हो, तो वो हम एंड ऑफ द फाइल वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। ज़रा आप कोडिंग देखो इसकी किस तरीके से करनी है। सबसे पहले लेट्स जस्ट क्रिएट द हेडर। सबका फोकस चाहिए यहाँ पे। इट्स अ प्रोसीजर प्रीव्यू के नाम से।
जिसमें आपने फाइल नेम को एज अ पैरामीटर लेना है। ये मत कर देना फाइल नेम कॉमा डॉट टी एक्स टी। फाइल नेम एक वेरिएबल है जिसमें डॉट टी एक्स टी करके नाम आएगा, कॉलन स्ट्रिंग। अच्छा, ये हो गया। अब्दुल्ला अमीर, तुम जवाब देना मुझे। अब्दुल्ला अमीर, इस क्वेश्चन में देख के बताओ क्या चीज़ रिटर्न करवानी है। 'अब्दुल्ला अमीर' बेटा जल्दी चैट पर आओ। मैं कह रहा हूँ रिटर्न क्या करवाना है इसमें, रिटर्न। 1 मिनट चाहिए, चलो देख लो, कोई मसला नहीं। जल्दी सोच के जवाब दो मुझे, सोच के जवाब देना जल्दी से। देखो पूरे क्वेश्चन में एक एक चीज़ को पढ़ो और आइडेंटिफाई करो कि रिटर्न क्या करवाना है इसमें। नंबर ऑफ लाइंस रिटर्न करवानी है। पढ़ो बेटा गौर से, तो देखो तो तुम, इसी क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है। देखो, फिफ्थ पॉइंट को पढ़ो, फिफ्थ पॉइंट। दिल्ला अमीर बेटा जल्दी जवाब दे दो यार, आगे बढ़ो मैं क्लास लेके। अल्लाह, कहाँ जाऊँ मैं। अल्लाह के बंदे, प्रोसीजर में कब से रिटर्न होने लग गया। सर जी कंफ्यूज हो गया। या अल्लाह, किधर सर फोड़ूं अपना मैं। सर आप दिमाग खराब कर रहा हूँ, क्या मतलब है कर रहा हूँ। इब्राहिम, ये अब्दुल्ला अमीर प्रोसीजर है, प्रोसीजर में रिटर्न थोड़ी होता है। हाँ, हाँ, नहीं होता, पता है मुझे भी। चलो, आई एम जस्ट गोना लीव सम लाइन फॉर द डिक्लेरेशन पर्पस। अब डिक्लेरेशन के लिए छोड़ के अब मैं जरा रोस्ट कर दे बेटा, इसको मोहब्बत कहते हैं, तुम अजीब अल्फाज चेंज करो अपने। अच्छा, 3 लाइनें छोड़ दी फॉर डिक्लेरेशन पर्पस। अब हमने सबसे पहले अपनी फाइल को ओपन किया। लेट्स जस्ट ओपन द फाइल ताकि हम रीड कर सकें उसको। ओपन फाइल, फाइल नेम जो भी हमारा नाम आएगा एज अ वेरिएबल। एकदम से राइटिंग को क्या हो जाता है, तुम लोग नजर क्यों लगा रहे हो। फाइल नेम फॉर रीड, क्योंकि मुझे फाइल में से रीडिंग करनी है तो मैंने उसको रीड मोड में ओपन कर दिया। अच्छा, जब रीड मोड में इसको मैंने जब ओपन कर दिया है, अब सबसे पहली चीज़ मुझे चेक करनी है कि क्या ये फाइल एम्प्टी है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप एंड ऑफ फाइल से चेक करोगे। इफ एंड ऑफ फाइल, फाइल नेम इज इक्वल्स टू ट्रू। अगर एंड ऑफ फाइल ट्रू रिटर्न करता है, ट्रू आ जाती है वैल्यू, अगर उसका कंपैरिजन ट्रू हो जाता है, देन आई एम सपोज टू से अ मैसेज, एक एरर मैसेज दे दूंगा उसको मैं, आउटपुट वार्निंग मैसेज। इस तरीके से मैंने उसको मैसेज दे दिया, एक वार्निंग, माय गॉड्स, वार्निंग मैसेज, एक उसको मैसेज दे दिया। अगर पहले, सबसे पहले चेक करो कि एंड ऑफ द फाइल, ये चीज़ सीखने वाली है इसमें। अब तुम लोग इस सवाल से क्या चीज़ सीख सकते हो कि अगर मुझे ये चीज़ चेक करने को कभी बोल दे किसी भी सवाल में आगे जाके, पेपर 2 के, कि आपने चेक करना है कि अगर इसमें एंड ऑफ फाइल अगर कुछ है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो उसको किस तरीके से चेक करोगे, एंड ऑफ फाइल के फंक्शन से चेक करोगे। एंड ऑफ फाइल, फाइल नेम इज इक्वल टू ट्रू, अगर वो ट्रू है इसका मतलब है कि आपका एंड ऑफ फाइल पहुंच चुकी हो, इसमें कोई और चीज़ है ही नहीं। तो अगर वो एंड ऑफ फाइल ट्रू हो गई तो दैट मीन्स कि योर फाइल इज एम्प्टी। अच्छा, अब इमेजिन करो अगर ये ट्रू नहीं होती, फॉल्स हो जाती है। फॉल्स का मतलब क्या होता है कि
फाइल के अंदर कुछ ना कुछ मौजूद है। तब आपको उसमें काउंटिंग करनी है, आइदर 5 लाइन्स हो, अगर 5 से ज़्यादा लाइन्स हैं तो हम लोगों को उसको भी मेंटेन करना है, एक रेंज को भी मेंटेन करना है। और दूसरी कंडीशन इसके साथ एक और बनानी है, अगर 5 में से कम लाइनें हो तो वो सारी की सारी एक तरीके से आउटपुट करनी है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने एक इनिशियलाइजेशन कर दी यहाँ पे लाइन नंबर के नाम से, लाइन काउंट के नाम से कर देते हैं, लाइन काउंट। लाइन की काउंटिंग की बात हो रही है यहाँ पे, इसको इनिशियलाइज बाय 1 कर दिया मैंने कि ये पहली लाइन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। वाइल, और मुझे 5 चाहिए तो मुझे 6 तक इसको रोकना है। वाइल लाइन काउंट इज लेस देन 6, लेस देन 6 बोलो या लेस देन इक्वल टू 5 बोलो, जब तक लेस देन 6 है, मतलब 6 से छोटी वैल्यू 5 तक, आपको लूप को चलाना है। एंड नॉट ई ओ एफ। या तो इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, अगर 3 लाइन है तो जब तक एंड ऑफ फाइल रीच ना हो जाए लूप को चलाते जाओ। एंड ऑफ फाइल रीच हो गया, खत्म, मुझे लाइन काउंट लेस देन 6 वाली चीज चेक करने की जरूरत ही नहीं। फाइल नेम इस तरीके से। तो मुझे क्या क्या काम करने हैं, अब मैं यहाँ पे काम करूंगा। सबसे पहली चीज, फाइल को रीड करूंगा, रीड फाइल। और फाइल नेम को रीड करेंगे, जो भी नाम दिया हुआ होगा मैं पैरामीटर में, और इसको किसी एक डेटा में डाल देते हैं, फाइल डेटा के नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, फाइल डेटा। इसको अब आउटपुट कर दो, आउटपुट फाइल डेटा। फाइल डेटा आउटपुट करने के बाद लाइन काउंट को +1 करते जाओ, लाइन काउंट एरो लाइन काउंट +1। एंड वाइल, फाइल को क्लोज करो, इफ को क्लोज करो पहले, एंड इफ, एंड इफ करने के बाद क्लोज फाइल, रिटर्न नंबर ऑफ लाइंस, अल्लाह, एंड प्रोसीजर। चलो दैट्स इट, ये कोड था भाई, इतना सिंपल सा कोड है, बस जितने वेरिएबल्स बनाए उनको डिक्लेयर कर दो। अब थोड़ा सा रन करके दिखा देता हूँ तुम लोगों को। इमेजिन करो ये फाइल है मेरी बहुत खूबसूरत सी, जिसमें हमारे पास 3 लाइनें मौजूद हैं, सही है, A B C, 3 लाइनें मौजूद हैं, इमेजिन कर लेते हैं। अब आपका लूप स्टार्ट हुआ, इफ एंड फाइल इज रीच्ड, नो भाई अभी हमारे पास फाइल एम्प्टी नहीं है, एल्स पर आ जाओ। लाइन काउंट 1 किया, वाइल काउंट इज लेस देन 6, 1 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू, एंड ऑफ फाइल अभी तक नहीं पहुंचे हो। रीड फाइल करो, ये भी कंडीशन ट्रू है, दूसरी वाली भी। रीड फाइल करो फाइल डाटा, मतलब ए को आपने आउटपुट कर दिया, लाइन काउंट को +1 कर दिया, कि मतलब हम सेकंड लाइन की बात करें, 2 इज लेस देन 6 बिल्कुल। एंड फाइल आ गया, नहीं आया, उसको भी प्रिंट कर दो, ए के बाद बी प्रिंट हो गया है, फिर 3 कर लो, 3 इज लेस देन 6 बिल्कुल। एंड फाइल आ गया, अभी तक तो नहीं आया, फिर रीड फाइल करो, फाइल नेम फाइल डाटा, सी को भी प्रिंट कर दो, ए बी सी 3 चीजें प्रिंट हो गई हैं, एंड ऑफ फाइल रीच हो गया, बस लूप रोक दो, बाहर आ जाओ, दैट्स इट। तो ये एक चीज हो गई। अब इमेजिन करो आपके पास लाइनें होती, C D E F, और एफ तक लाइनें होती, ठीक है, आपको 5 लाइनें प्रिंट करनी है, इसके अलावा आप ज्यादा प्रिंट नहीं कर सकते हो। तो आपने स्टार्ट किया, लाइन काउंट 1 बिल्कुल, 1 इज लेस देन 6 बिल्कुल ठीक है, एंड ऑफ फाइल आया बिल्कुल अभी तक नहीं आया, फाइल डाटा में डाल के आउटपुट कर दो, ए आउटपुट कर दिया, फिर आपने लाइन काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके 2 ले गए, बी आउटपुट कर दिया, फिर 3 ले गए, 3 आउटपुट से सी आउटपुट कर दिया, 4 ले गए, 4 आउटपुट, डी आउटपुट हो गया, फिर लाइन काउंट की वैल्यू 5 हो गई, 5 के अंदर आपने ई को आउटपुट कर दिया, जैसे ही आपने ई आउटपुट किया उसके बाद आप नीचे आओगे, चेक करोगे, लाइन काउंट +1 करके 6 वैल्यू होगी, जैसे ही आपकी वैल्यू 6 हुई तो 6 इज नॉट लेस देन 6, कंडीशन फॉल्स हो गई, आप लूप से बाहर आ गए। इतना सिंपल काम है, आपकी 5 लाइनें प्रिंट हो चुकी हैं। तो अब सुकून से कोड देख लो भाई, ये लो, यहाँ पे इसकी सफाई कर दें थोड़ी हम, सुकून से कोड देखो, 2 मिनट लो, कोड देखो सिर्फ। सुकून से सब देख लें, अब आप लोगों की क्वेरीज क्लियर करते हैं, लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग।